आरोप जो लगाना है, ब्लेम करना है, वो उस व्यक्ति को करना है जिसने 2 और 2 5 बताए, ना कि मैथ को, कि मैथ का फॉर्मूला ही गलत है। तो उतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो इसलिए इसका गलत परिणाम हुए, इसके गलत रिजल्ट आए अब, कि अब इन चीज़ों को ना डरा के और लोगों को भ्रमित करके, क्योंकि डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि इतना बड़ा शरीर है, यदि हम चेकअप कराने जाएंगे पूरे बॉडी का तो 15, अब 60-70 किलो का शरीर है, 10 बीमारी तो निकलेंगी कहीं ना कहीं से। पूरे बॉडी का स्कैन करेंगे तो 10 तो 100% निकले। अब हमें परेशानी नहीं दे रही हैं, पड़ी हुई हैं साइड में, ठीक है, कभी पेट ठीक नहीं, कभी आँख ठीक नहीं, कभी कान ठीक नहीं, जो परेशानी देती है उसका हम इलाज कराते हैं चीज़ों को। तो दोष तो हर जगह होते ही हैं, हमें दोष दृष्टि ना रख करके अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए शास्त्रों के प्रति। दोष हमारे में होते हैं, हमारी दृष्टि में होते हैं, शास्त्रों में कोई दोष नहीं होता। तो ज्योतिष एक बहुत ही वैज्ञानिक चमत्कारिक ग्रंथ है, जो फ्यूचर की एक विंडो है, हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्यूचर हमें दिखाता है, और सावधान करने का ग्रंथ है। संभल जाओ, अच्छा टाइम चल रहा है तो भी संभल जाओ, इस टाइम को कंटिन्यू कर रखना चाहते हो तो, और बुरा टाइम चल रहा है तो भी इससे शिक्षा ले लो, और यदि आ रहा है वो समय तो ये उपाय कर लो। उसके बारे में बहुत सारे उपाय बताए उन लोगों ने, उनका बहुत बड़ा रोल होता है ज्योतिष का। तो ऐसे ही कई ऐसे मुहूर्त हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो ये आज के बारे में जो आपने बताया, ये कुछ ग्रह ऐसे हैं, 5-6 ग्रह हैं जो अपने-अपने नक्षत्रों में प्रवेश किए हैं 1 सवा घंटे के लिए। तो एक अच्छा वातावरण बन के आया उस समय। उस समय कोई अच्छा, हमारी कामना, हमारी प्रार्थना, जैसे हम लोग भी कई बार ध्यान में बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता, कई बार पूजा, रोज पूजा कर रहे हैं, पर एक बार पूजा करने बैठे तो नहीं ध्यान लगता कि आज पता नहीं क्या हो गया। तो वही वातावरण का है। यदि हम रोज एक काम कर रहे हैं और अकारण यदि मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कुछ बाहरी जो शक्तियां हैं, उनका उनका हमारे पे असर चल रहा है, इसमें ठीक परिस्थितियां नहीं है, वही मतलब होता है। तो मुहूर्त का गृहस्थ जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और एक समय निकल, जैसे योगी तो सती सन्यासी, ये सब लोगों के लिए फिर कोई, उनके लिए रोज ही शुभ मुहूर्त है। जिस समय परमात्मा की याद आ जाए वही मुहूर्त अच्छा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फेर करेगा कब। तो करना चाहिए को, यदि हम कर रहे हैं तो वही शुभ मुहूर्त है। अब सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा में प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि सूत जी से, और नारद जी पूछते हैं भगवान विष्णु से कि आपने जो ये व्रत बताया, इसको कब करना चाहिए सत्यनारायण के व्रत को। तो वहां बड़ी सुंदर भगवान बात कहते हैं, और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं यश्चित कश्चित यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। मुहूर्त कब है, कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र, कौन से बार में सत्यनारायण की पूजा की जाए। तो लिखा है पहले अध्याय में, आप पढ़ना कभी है, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, ये श्लोक लिखा है। जिस किसी भी, यस्मिन कस्मिन का अर्थ होता है जिस किसी भी दिन, कभी भी, यस्मिन कस्मिन, कभी भी इसको कर सकते हो, इसका करने का कभी दोष नहीं लगता। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो, कोई भी दिन, भक्ति श्रद्धा समन्विता, कंडीशन 2 लगाई, हृदय में भक्ति हो, श्रद्धा हो, तब इसको कोई भी मुहूर्त में किया जा सकता है। अब इसका उल्टा भी है, शास्त्र को लंबा नहीं करने की वजह से ये भाव हम लोग निकालते हैं। इसका उल्टा, यदि भक्ति और श्रद्धा, तो कोई अच्छे भस्म ज्योति राख में बिना अग्नि जले में कोई आहुति डाले तो उस यज्ञ का फल नहीं मिलता। यज्ञ वही है जहां पर आहुति, आग जल रही है और हम आहुतियां लगा रहे हैं। तो जैसे कोई राख में हवन करे, उस हवन का कोई फल नहीं मिलता, ऐसे ही हृदय में भक्ति और श्रद्धा की आग नहीं जल रही है, भक्ति और विश्वास की यदि आग नहीं जल रही है, तो उस समय कोई भी क्रिया फलदायी नहीं होती। आज के भी कष्ट, जीवन में देखा जाए तो कष्ट इसी बात का है, हमारी कामनाएं पूरी क्यों नहीं होती, हम लोगों को क्यों जल्दी से ये सब चीजें नहीं मिल पाती, जिसके कारण हम लोग कर्म करते हैं शुभ। कारण यही रहे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें तो इकट्ठी करते हैं कई बार, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है पूजा के लिए, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम, निर्मल
है, सुमन, बस उसको छोड़ देते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि अब आप फूल चढ़ाओ, तो हम फूल चढ़ा देते हैं। पंडित जी बोलते हैं आप अब मीठा चढ़ाओ, तो हम नैवेद्य चढ़ा दिए। हमने कहा कि अब आप सुपारी चढ़ाओ, सुपारी चढ़ा दी। एक समय आता है जब कहा जाता है अपना मन चढ़ाओ, तो मन तो हमारे हाथ में होता नहीं चढ़ाने के लिए। तो फिर चढ़ाएँ क्या? जब मन नहीं चढ़ा, तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो गई। मन चढ़ गया तो बाकी चीज़ें कुछ कम भी रह गईं, तो आता है प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्युया धरुष्यत। किसी कारण से आलस्य के बस प्रमाद में, बेहोशी में यदि कोई गलती रह गई हो प्रभु, तत्सर्वम क्षम्यताम देव। उन सबको क्षमा करते हुए मुझको माफ करना, मैं आपकी शरण में हूँ। अंतिम में जो मन चढ़ रहा है, सरेंडर हो रहे हैं हम, समर्पण हो रहे हैं, तो वो मन चढ़ गया तो भगवान सब चीज़ों की पूर्ति कर देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब चीज़ें आ गईं। अब सारे षोडोपचार भी हो गए, पंचोपचार भी हो गए और जितनी प्रक्रिया सब, लेकिन मन को रोक लिया और सब चढ़ा दिया। तो जैसे माला पूरी बनाई पर गाँठी नहीं लगाई, तो माला बनी है और गाँठी नहीं लगी उसमें, तो माले से सारी गुरिया निकल जाएँगे, फिर बेकार हो जाएगा। तो मन वो गाँठ है जो सब चीज़ों को जो इकट्ठा करके रखता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है मन को चढ़ाना, मन को समर्पित करना। इसलिए ज्योतिष बड़ा विशाल ग्रंथ है। मैंने काफ़ी अध्ययन किया है इसका हरिद्वार में ज्योतिष का। और बहुत आश्चर्य होता है कि जब ऋषियों के पास में, हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉज़ी नहीं थी, टेलीस्कोप नहीं था, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कुछ प्लेन नहीं थे ऊपर-नीचे जाने के, फिर भी हमारे ऋषियों को सारी कैसे गणना थी, सब जानकारियाँ कैसे थीं, कौन-सा प्लैनेट किस कलर का है, उसका क्या क्षेत्रफल है, वो कितना बड़ा है, कितना दूर है हमसे, कैसे घूम रहा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचनाएँ उन्होंने इकट्ठा कर ली हम लोगों के लिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉज़ी थी, जो व्यक्तिगत थी, इंडिविजुअल थी उनके पास में, ऐसी शक्तियाँ थीं। बड़े ग्रंथों में बहुत आश्चर्य होता है पढ़ते हुए कि वो चीज़ अब विज्ञान अब बता रहे हैं, वो हज़ारों, लाखों साल पहले संतों ने। तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने इतना कुछ जाना, तो फिर वो अपने अनुभव जो लिखे उन्होंने, वो फिर गलत नहीं हो सकते। उनको पढ़ने वाला, समझने वाला, बताने वाला गलत हो सकता है। तो विशाल ग्रंथ है ज्योतिष। तो कभी फिर कभी भी हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। अभी 2 लाइन का एक भजन, उसके बाद हम लोग गीता में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं
शरणागतों बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसाहारी से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज बहुत ही सुंदर समय है, ये एकादशी तिथि है शायद आज, और एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय मानी जाती है। वैष्णव लोग एकादशी का व्रत करते हैं आज के दिन, और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले का मोक्ष निश्चित हो जाता है, उसकी मुक्ति एकादशी के दिन। और बहुत सारे ऐसे संत लोग हैं जिनका, महाराज अम्बरीश राजा, एक अम्बरीश थे, उन हमेशा एकादशी का व्रत करते थे। एक बार कहते हैं दुर्वासा उनकी परीक्षा लेने आए, तो दुर्वासा ने बोला हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। अम्बरीश जी ने कहा ठीक है, लंबी कथा है। तो दुर्वासा जानबूझ के बोले हम स्नान करके आते हैं। स्नान करने चले गए, वहां विलंब हो गया, देर हो गई। इधर एकादशी खत्म हो गई थी, द्वादशी थोड़ी देर के लिए थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो एकादशी के व्रत वाले को चाहिए कि द्वादशी में जरूर पारायण कर ले, क्योंकि पारायण नहीं करेगा तो एकादशी का व्रत फिर नहीं माना जाता। तो द्वादशी थोड़ी देर के लिए थी, दुर्वासा जी आ नहीं रहे थे, अम्बरीश कुछ खा नहीं सकते थे, क्यों, अतिथि बुलाया है घर पे। तो संतों से, ब्राह्मणों से पूछा क्या करें, मेरा तो वर्षों की तपस्या है ये। तो संतों ने कहा भोजन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन चरणामृत भगवान का ले लो। तो चरणामृत से क्या होगा, पारण भी हो जाएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी करते थे हमेशा, वो जल नहीं पीते थे पूरी एकादशी। तो आप चरणामृत भी ले लो, तो आपका पारायण भी हो जाएगा और भोजन भी करने का दोष भी नहीं लगेगा इससे। फिर दुर्वासा आएंगे, उनको खिला देना। तो द्वादशी के जाने से पहले उन्होंने भगवान का चरणामृत ले लिया। तो कहते हैं कि उस दुर्वासा आए त्रयोदशी जब लग गई, तो उन्होंने पूछा राजन तुम्हारी एकादशी व्रत का क्या हुआ, मैं तो लेट हो गया, तुमने कुछ खाया। तो बोला मैंने भोजन तो नहीं लिया राजा, अम्बरीश कहते हैं, लेकिन मैंने चरणामृत ले लिया, अपना पारण कर लिया। अब दुर्वासा तो दुर्वासा, क्रोध आ गया उनको कि मेरे खिलाए बिना तुमने जल भी कैसे पी लिया। तुरंत अपना एक जटा निकाली और पृथ्वी पे मारी, तो कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई, और कृत्या को आदेश दिया जाओ इस अम्बरीश को का वध कर दो। अम्बरीश ने भागे नहीं, डरे नहीं, हाथ जोड़ के कि जैसी आज्ञा प्रभु, आज एकादशी के दिन मरूंगा तो विष्णु, व्रत करके जा रहा हूँ ना, अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, एकादशी का व्रत मेरे शरीर में, भगवान विष्णु की ही आज्ञा है। प्रणाम करके सर झुका के खड़े हो गए। इस शरीर ने यदि अपराध किया हो तो इसको दंड मिलना ही चाहिए, ऐसी शुभ भावना, भगवान विष्णु को रहा नहीं गया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र वहां से भेज दिया, सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को तो मार दिया,
दुर्वासा जी के पीछे लग गया अब वो। अब दुर्वासा जी बेचारे भागे शिव जी के पास में। शिव जी बोले, देखो तुमने तो वैष्णव का अपमान किया है विष्णु, तो हम बीच में कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी कुछ उपाय नहीं मिला। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने सलाह दी, बोला देखो तुम्हें त्रिलोक में कोई बचा नहीं सकता है, तुमने क्योंकि विष्णु का अपमान किया है। तो जिसकी गलती की उसी के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु से भी क्षमा मांगी। तो भगवान विष्णु ने कितनी सुंदर बात कही है, अहम भक्त पराधीना, अहम भक्त पराधीना, या स्वतंत्र एवं द्विजा। मैं पराधीन हूं, किसके? बोले मैं भक्तों के पराधीन हूं। क्योंकि भगवान तभी तक मैं हूं जब मेरे भक्त हैं। जिस दिन भक्त खत्म होंगे तो मैं भगवान किसका बनूंगा? इसलिए अहम भक्त पराधीन। तो बोला आपका सुदर्शन तो आपका है। भगवान बोले वो सुदर्शन भी आजकल हमने अम्बरीश को ही दिया हुआ है उनकी सेवा में, तो इसलिए मेरे हाथ में सुदर्शन भी नहीं है। वापस आए अम्बरीश के पास में, अम्बरीश से क्षमा मांगी, अम्बरीश चरणों में गिर गए। आप ऋषि हैं, इस दृष्टि से आप मेरे पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय हैं। सुदर्शन से प्रार्थना की, सुदर्शन शांत हुआ। और कहते हैं कि वर्ष लग गया था इनको भागते हुए दुर्वासा को, और 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े रहे थे, उसी भोजन की थाली लेकर के। ना भोजन ठंडा हुआ, ना खराब हुआ। उसी भोजन को दुर्वासा जी को खिलाया उन्होंने, और फिर उन्होंने भोजन किया था। एकादशी का बड़ा महत्व है। आज भी कई संतों के जीवन के एकादशी के चमत्कार हैं। भगवान विष्णु की कृपा लेने के लिए एकादशी। और कई ग्रंथों में, शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि अन्न में एकादशी के दिन जब पाप जो होते हैं वो अन्न में विराजमान हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से सारे पापों का वक्षण लगता है, मन दूषित होता है। इसलिए अन्न ग्रहण करने का वर्जित बताया गया। अब तो खैर कम हो गया, लेकिन पूर्व समय में एकादशी तीनों वर्ण करते थे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी और वैश्य भी। घर घर में एकादशी। आज भी आप लोग पुराने बुजुर्गों को देखेंगे उधर वैष्णव संप्रदाय में, तो सब लोग एकादशी का व्रत, हर 15 दिन में एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। और ये श्राद्धों के अंतर्गत है। ये मैंने आपको पिछली बार भी श्राद्धों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। पितृपक्ष की एकादशी इंद्रिया एकादशी है। इस दिन का व्रत करने से पूर्वजों को बड़ी शांति मिलती है, उनके निमित्त जल आदि देना पूर्वजों के लिए। और विष्णु भगवान की ये तिथि है, इसलिए अब विष्णु लोकम स गच्छति। पितरी लोगों के निमित्त जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा विष्णु पुराण में दिया गया है। तो श्राद्ध पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ है। और श्राद्धों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पे पितृ ऋण होते हैं, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है। आज भी शायद इसी के बारे में थोड़ी चर्चा होगी आगे, गीता में श्लोक जो आएंगे तो उसी के माध्यम से मैं आपको ये चर्चा सुनाऊंगा कि उन ऋणों से कैसे मुक्ति मिलती है और क्या क्या ऋण हमारे ऊपर होते हैं। पहले हम गीता जी का श्लोक ले लेंगे। 7वां श्लोक है, तीसरा अध्याय है। सेवंथ श्लोक है ना जी। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः सा विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः सा विशिष्यते। कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित कर्मेंद्रिय ही कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरभते सा विशिष्यते आचरण करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। भगवान ने, आप पिछली बार पढ़ रहे थे ना कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रिय जो हमारी हाथ पैर आदि, ये जो कर्मेंद्रिय जो कर्म कर रही हैं इंद्रियां, इनको जो बस में कर लेता है, रोक लेता है इनको, लेकिन
या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन में उस चीज को घूमने देता है, वो व्यक्ति विमूढ़ात्मा मतलब मूर्ख है और मिथ्याचारी है। वो फिर गलत है, कहने का मतलब वो मूर्ख है, जो बाहर से इंद्रियों को रोकता है लेकिन अंदर-अंदर चलाता है। यही बात थी ना पिछली बार, इसलिए भगवान ने बाहर रोकने को मना नहीं किया। आँख बंद कर ली लेकिन मन में दृश्य चल रहा है। बंद कर लिए लेकिन अंदर ही अंदर संगीत चल रहा है। मुँह बंद कर लिया, कई लोग मौन जाते हैं, मौन में। लेकिन मौन में इतना ज़्यादा बोल लेते हैं, उतना अच्छा मुँह से बोल लेते हैं, क्योंकि अंदर तो वाणी चल रही है। कई लोग लिखेंगे उस समय। मैं कई बार मौनी लोगों को देखता हूँ, कितने डायरी की डायरी भर जाती है उनकी, मौन की अवस्था में। 1-1, 2-2 महीने का वो लोग मौन लेते हैं और उसमें उनके कई की डायरियाँ खाली रखी जाती हैं कि पता नहीं कब क्या बोल। दिन भर कॉपी पेन चलता ही रहता है उनका। शायद उतना मुँह से नहीं बोलते जितना लिख कर के बताना पड़ता है। तो लिखना भी एक भाषा ही है, एक बोलना ही है। तो वो मौन नहीं, भगवान कहते हैं अंतर मौन। बाहर से बोलने पर भी हमारा मौन हो सकता है। और कई बार बाहर से ना बोलने पर भी अंदर आवाज, भाषा चल सकती है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि जो कर्मेंद्रियों को, कर्म करने वाली इंद्रियों को बाहर से रोक लेता है, लेकिन अंदर उनके बारे में विचार करता रहता है, अंदर उनको दौड़ाता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। ये भगवान पहले कहा। तो फिर करना क्या चाहिए? उस आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्मेंद्रिय यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को रोकता नहीं, कर्मेंद्रियों के पीछे जो उनका ड्राइवर है, जो कर्मेंद्रियों से काम ले रहा है, वो है मन। मन से नियंत्रण करता है। कितनी गहरी बात है। जैसे गाड़ी घूम रही, मान लिया, तो गाड़ी चल रही, तो गाड़ी को रोकने के लिए यदि आप टायर पकड़ने जाएंगे कि टायर घुमा रहे थे टायर, तो शायद आप घायल हो जाएं। उससे अच्छा है कि ब्रेक लगा दो, तो टायर को घूमना बंद हो जाएगा। आदमी टायर को पकड़ने के पीछे भागेगा तो टायर शायद ना पकड़ पाए, टायर को रोक भी ना पाए, लेकिन घायल होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो कहते पीछे चल कहां से रही है? वो पीछे ब्रेक है, ड्राइवर है, स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के बटन है, वहां पर भगवान चोट कर रहे हैं कि मन से जो इंद्रियों पे जो नियंत्रण करता है, नियंत्रण आसक्ति रहित, और आसक्ति नहीं रहती, यदि या बोला जाए कि आसक्ति ही हट जाए तो भी मन इंद्रियों पे नियंत्रण करने लायक बन जाता है। ये क्रांतिकारी बात है। अक्सर ऐसा होता है जीवन में, हमको जो चीज दुख देती है, जिसके कारण हम परेशान होते हैं, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब हम कई बार इसलिए कहते हैं, नेगेटिव को दबा दो। बुरी भावना आई तो उसको दबा, जैसे शमशान की तरफ से गए और डर लगा तो हमने आंखें बंद कर ली, पर आंख बंद करने पर भी डर बरकरार रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ शमशान चल रहा है। तो आप कई बार देखो तो आंखें बंद करने की थोड़ी राहत तो दिखती है, लेकिन अंदर भय बराबर रहता है। लेकिन यदि शमशान के बारे में जान लिया जाए कि ये तो यात्राओं का अंतिम पड़ाव है, आज हमारे पड़ोसी, कल को हम यहाँ होंगे, कोई बड़ी बात, तो फिर कितनी 10 आंखें और भी लग जाएं, वो शमशान को डराएगा नहीं। तो जो आदमी बाहर से चीजों को रोकेगा कि ये चीज मेरे लिए मुसीबत डाल रही है, वो व्यक्ति आज नहीं कल फिर फंस सकता है उस चीज में। यदि हम सिगरेट नहीं पीते हैं, तो सिगरेट की फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं, कोई सिगरेट हमको बांधेगी नहीं। और सिगरेट यदि पीते हैं तो हमें दबाना पड़ेगा नहीं, खोखे के पास नहीं जाना, दुकान के पास नहीं जाना, रुकना है, तो अंदर ही अंदर फिर वो सिगरेट चलेगी और वो ज्यादा खतरनाक है। कई लोग ऐसे हैं जो सिगरेट की फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने टच नहीं किया। वार में काम करते हैं, लेकिन उनके लिए तो नहीं बांध रही। तो कमजोरी जो है वो अपने अंदर है। हम अपनी कमजोरी को चीजों पे थोप देते हैं बाहर, कि वो चीज हमको बांध रही है, ये चीज हमको बांध रही है। चीजें नहीं, चीजें जड़ हैं, उनमें कोई चेतनता नहीं है, उनमें कोई आत्मा नहीं है, उसमें कोई शरीर नहीं है ऐसा कि वो तो आपको पकड़ पाए, बांध पाए।
हम सारा जीवन जो नहीं देखना चाहते हैं, उसकी तरफ से मुँह फिराते हैं। तो जब नहीं देखने के लिए मुँह फिराते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज़ प्रेत बन के अंदर घूमने लगती है। और ज़्यादा आदमी जब जितना तेज़ी से किसी चीज़ से भागता है, वो चीज़ उसके पीछे उतनी तेज़ी से भागती है। किसी शायर ने कहा ना कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हमको इच्छा थी दुनियादारी की, मान की, प्रतिष्ठा की, पद की, तो ये हमसे और आगे भागती थी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से हमने छोड़ी तलब तो बेकरार आने को है। जब छोड़ दी हमने इनके, तो ये पीछे-पीछे हमारे आती है। तो या तो हम दुनिया के पीछे होते हैं या दुनिया हमारे पीछे होती है। भगवान यहाँ वो बात कर रहे हैं कि आप किसी के पीछे मत भागो। कर्मेंद्रियों को दबाने जाओगे तो कर्मेंद्रियाँ प्रेत बन जाएँगी। फिर अंदर ही अंदर उनका चिंतन चलेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। कर्मेंद्रियों का कोई दोष नहीं है, और सही बात भी है, आँख को क्या मालूम हमें क्या देखना है? नाक को क्या मालूम हमें क्या सूँघना है? हाथ को क्या मालूम हमें क्या करना है? हाथ जोड़ने या थप्पड़ मारना है, ये पीछे हाथ को तो नहीं मालूम। ये पीछे से हमें कोई बताता है, ऑर्डर देता है। पीछे हमें कोई आज्ञा दे रहा है कि चलो हाथ उठो और ये करो, प्रणाम करो या थप्पड़ मारो, ये पीछे से कोई गाइड कर रहा है। तो भगवान उस गाइड को पकड़ रहे हैं कि उस गाइड के द्वारा नियंत्रण करो। तो इंद्रियों के ऊपर जो शासन हो वो मन का हो, मन के ऊपर शासन हो वो बुद्धि का हो, और बुद्धि कैसी चलती? विवेक से। तो विवेक के द्वारा बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा मन, और मन के द्वारा इंद्रियां वश में हो, तो ये एक लाइन से यदि चलेगा तो कोई भी इंद्रिय फिर कुछ गलत रास्ते पे नहीं जा पाएगी। गलत यदि होता है, इसका अर्थ है कि मन हमारे बस में नहीं है, ड्राइवर बस में। गाड़ी को क्या मालूम कहाँ जाना है? एक्सीडेंट करना है, रोड पे चलना है, खड्डे में चलना है, तो गाड़ी पे नहीं। जब भी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करती है तो गाड़ी पे सू नहीं होता, ड्राइवर ड्राइवर को पकड़ा जाता है ना। ड्राइवर पे फाइन लगता है, उसके लाइसेंस इफेक्ट होता है। कोई नहीं कहता है कि गाड़ी किस कंपनी से, उस कंपनी को पकड़ो, नहीं। गाड़ी का कोई दोष नहीं है, चलाने वाले का दोष है। तो ऐसे ही इंद्रियों का दोष भगवान बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दोष है सारा वो है मन का पीछे। अब तक हमारी जो जानकारी रही कि हम जिस हिसाब से हम लोग जीते हैं, तो हमारी इंद्रियाँ, क्योंकि अभी अर्जुन की भी इंद्रियाँ भगा रही हैं। कहता है ना कि हमारे हाथ थर-थर काँप रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हाथ थर-थर क्यों काँप रहे हैं? पूरा रोम हर्षस्य जायते, रोम में हर्ष क्यों हो रहा है? विषाद क्यों हो रहा है? शरीर में कंपन क्यों हो रहा है? ये पीछे क्योंकि मन घबरा गया पीछे। तो अभी तक हमारा जो 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 हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है, वो हमें ऐसी रही है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमको ले जाता है। जैसे भूख लगी तो मन कहता है चलो भोजन करने बैठना है, क्योंकि भूख लगी है। तो हम उठे, अपने पूरे शरीर को उठाया। देखो मन दिखाई भी नहीं देता, किसी लैब में स्कैन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। वो मन कहेगा चलो, फिर भोजन लेकर के हम बैठ जाते हैं। मन कहता है चलो बैठे-बैठे बहुत देर थोड़ी देर टीवी देखो, फिर हमारी आँख सक्रिय हो जाए। मन ने कहा टीवी देखना है, तो हमारी आँख में वो प्रवेश कर गया, फिर हमारी आँखें टीवी को देखने लगी। मन ने ही कहा कि नहीं-नहीं टीवी अब बंद करो, नहीं देखना, बाहर का नज़ारा देखते हैं। आँख बाहर सक्रिय हो गई। किसी को छूने का मन कर रहा है तो मन त्वचा का सहारा लेगा, स्पर्श करो। तो मन इंद्रियों के द्वारा हमको गुलाम बनाए रखता है। आज तक कभी ऐसा विचार करने जैसी बात है ये बहुत, कि हम हमेशा मंद इंद्रिय और मन के पीछे भागते हैं, और ये बहुत बड़ी गुलामी है, ये बहुत बड़ी स्लेवरी है, बहुत बड़ी दास्तां है ये, कि हम मन के गुलाम हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप मन को गुलाम बनाओ। मन को आप गुलाम बना लोगे, आप कभी कभी ऐसा हुआ कि आपने शरीर को आज्ञा दी हो, कभी आपने कोई आदेश दिया हो शरीर को ये ऐसा करना है? हमने कभी आज्ञा, कभी आदेश हमने नहीं दिया, हमने सदा आदेश लिए हैं। हमने सदा आज्ञाएं ली हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अभी कभी आप आराम से बैठ के ये सोच सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो ऑटो मोड पे है, हमें पता भी चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं।
कभी भी आपको पता, जिस समय आपको होश आता है उस समय आप तत्काल वो चीज़ बंद कर देते हो। आप टीवी देख रहे हैं, देखते-देखते आप बोर हो गए, आपको लगता है क्या बहुत देर से ये सब वही-वही न्यूज़। जैसे ही आप होश में आते हो, मन तत्काल कमज़ोर पड़ जाता है और टीवी बंद हो जाती है। गलत काम हमारे होश में आते ही बंद हो जाते हैं। गलत काम हमारी बेहोशी से ही चालू होते हैं। शॉर्टकट में कहा जाए तो हमारी पावर मन की वीकनेस बन जाती है, मन की पावर हमारी वीकनेस बन जाती है। मन की कमजोरी हमारी ताकत, और या हमारी ताकत मन की कमजोरी, या हमारी कमजोरी मन की ताकत बन जाती है और मन की कमजोरी हमारी ताकत बन जाती है। ये 2 चीजें हैं बीच में है। और एक मेरा मन, तो जब मन पावरफुल होगा इसका मतलब हम वीक हैं। मन हमको चला रहा है कि नहीं उठना चाहिए, बहुत देर हो गई, हम उठ जाते हैं। मन कहता है खाना चाहिए, मन कहता है चलना चाहिए, मन कहता है ये करना चाहिए। तो मन हमारी इंद्रियों से के द्वारा हमको नचाता है कि हमको क्या करना है, वो इंद्रियों का सहारा लेके हमको सारा जीवन घुमाता रहता है। भगवान कहते हैं कि मन को आप आदेश दो, मन को आप आज्ञा दो, आप ऑर्डर करो। आप ऑर्डर लो मत मन से, बल्कि ऑर्डर करो। और जिस दिन आप ऑर्डर करने लग जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। आप स्वतंत्र हो जाएँगे। अभी हम स्वतंत्रता कहाँ है? अभी हम परतंत्र हैं। बाहर की गुलामी तो दिखाई देती है कि किसी ने हमारे ऊपर गुलामी कर रहे हैं, कोई हमको दबा के रखे हुए हैं। आज नहीं कल उससे मुक्त हो जाएँगे। बाहर की गुलामी से बचा जा सकता है क्योंकि दिखाई दे रही है। अपने अंदर की गुलामी दिखाई नहीं देती, इससे सारा जीवन नहीं बच पाते। 100 साल के उम्र होने पर भी पता नहीं लगता कि हम स्वतंत्र होके मर रहे हैं या परतंत्र होके मर रहे हैं। इसीलिए दुःख इस बात का नहीं होता स्वतंत्र परतंत्रता में कि हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है। दुःख इस बात का होता है जो हम करना चाहिए, जो हम करना चाहते थे वो हम कर नहीं पाते स्वतंत्रता में। यही तो परतंत्रता है। कोई हमको गुलाम बनाए और हमारा मन अभी खाने का, जैसे जेल हमको हो गई, तो जेल में हमारे हिसाब से हमको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन तो देंगे वो, पर हमारे हिसाब से नहीं देंगे। मेनू उनका होगा, टाइम टेबल उनका होगा। हमको घूमने जाना है तो घूमने नहीं जा सकते, हमको चलना है तो चल नहीं सकते, हमको बाहर निकलना है बाहर। यही तो इसीलिए तो जेल बेकार है। जेल में सोना, खाना-पीना सब कुछ है। काम हम बाहर भी कर रहे हैं, काम से जेल में भी कर, लेकिन जेल में एक पराधीनता ये है कि अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। तो जो दुखी है, जेल में जो दुखी है वही दुखी बाहर भी है। कारण क्या है? क्योंकि हम यहाँ भी मन और इंद्रियों के द्वारा परतंत्र हैं। हमसे हमारा कराया जा रहा है। पर वो पता नहीं चलता है, इसलिए दुःख दिखाई देता है कि हम दुखी हैं, पर ये नहीं दिखाई देता कि दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम परतंत्र हैं मन और इंद्रियों से, और इंद्रियाँ परतंत्र हैं मन से, और मन से परतंत्र हैं हम उसके गुलाम। तो मन हमको दौड़ाता है और इंद्रियों का सहारा लेता है, और ये गुलामी सारा जीवन चलती है। इसीलिए सारे दुःख का कारण इंद्रियां नहीं, सारे दुःख का कारण जो हमने सरेंडर कर दिया है मन के आगे, अपने आप को समर्पित कर दिया है। जो मन को हमें बस में रखना चाहिए था, जो मन के हम मालिक होने चाहिए थे, हमने उल्टा हो गया, इसलिए हम दुखी रहते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि यदि मन और मन का पता होना चाहिए, हमको तो कई बार मालूम ही नहीं होता मन का। कितनी अजीब बात है। मन है बीच में, हम हैं यहाँ पर। मन है एक तरीके का, एक बीच में जो कंट्रोल कर रहा है हमारे को और इंद्रियों को। हमें उसका कभी पता नहीं चलता। हम बोलते तो हैं मन है हमारे पास, लेकिन हमें सिर्फ इंद्रियों का ही पता होता है। सिर्फ इंद्रियों का। जैसे हमने किसी को छू लिया तो हमें लगता है हाथ ने छू लिया। पर वो छूने का जो भाव है, स्पर्श करने का जो भाव है, वो कौन लेके जा रहा है? मन तक, बुद्धि तक। वो बीच में मन काम कर रहा है, एक 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 सेतु का, एक ब्रिज की तरह। हमने कोई चीज़ खाई, वो खाई तो जीभ जीभ को नहीं मालूम है इसका स्वाद क्या है, मुँह को नहीं मालूम क्या खाया, लेकिन मन बताएगा उसके बीच में कि अच्छा था या बुरा था। अच्छा था तो और चाहिए, तो हम कई बार खाने की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, बल्कि पेट भर गया तो कहते हैं कि पेट भर गया और मन नहीं भरा।
को कहना पड़ा कि खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। होना ये चाहिए खाओ सिर्फ पेट भर, जितना जाना चाहिए पेट में उतना ही। मन भर तो कभी आदमी नहीं खा पाएगा। एक राजा की कहानी आती है शास्त्रों में, वो राजा खाता था, वॉमिट करने की दवाइयां लेता था, औषधि। दिन भर उसका यही काम था, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बन। उसको लगता था एक दिन इतना इतना खाऊंगा तो एक दिन तो मन तृप्त हो ही जाएगा। बेचारा जल्दी मर गया वो। लंबी कहानी थी, पर शॉर्टकट में आपको ये बताऊं कि वो जल्दी अल्पायु में मर गया, क्योंकि उसने इंद्रियों को तृप्त करना चाहा। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी, क्योंकि पीछे अतृप्त मन बैठा हुआ है। ये आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन दृश्य देखना कम नहीं होता। मजे की बात, हम लोग चश्मा लगा लेते हैं। अब तो इंटरनल सर्जरी होने लगी है, अंदर ही लेंस फिट हो जाते हैं, सब कुछ, फिर भी देख। पर देखने की वासना कैसे जाएगी? तो अंधे आदमी के अंदर भी वासना होती। देखो धृतराष्ट्र, पूरी गीता कहाँ से शुरू हो रही है? मैंने आपको पहले दिन बताया था, जिस दिन हम गीता का पहला श्लोक लेके बैठे थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। धृतराष्ट्र का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वो कहता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मामका और पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, जो दोनों इकट्ठे हुए हैं युद्ध की कामना से, युयुत्सवः। इन दोनों ने क्या किया, मेरे को ये बताओ संजय। ये अंधा आदमी है धृतराष्ट्र, और ये गीता का पहला श्लोक बहुत ही प्रमाणिक है। यानी कि पहला श्लोक आपने समझ लिया तो पूरी गीता बहुत आसान हो जाती समझने में। क्योंकि शुरू गंगोत्री कहाँ है गीता की, कहाँ से शुरुआत हुई? तो पहला आदमी गीता का प्रश्न करने वाला अंधा है, और हमेशा अंधपन से ही गीता ग्रंथ प्रकट होता है। क्योंकि ज्ञान वाले के लिए क्या गीता और क्या कुरान और क्या शास्त्र, वो तो जान गए। जीवन में तो वीणा तोड़ दी जाती है। तो ऐसे ही जब ज्ञान हो गया तो फिर शास्त्रों की जरूरत नहीं। शास्त्र जो है वो अंधे से शुरू होते हैं, अंधे की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। तो धृतराष्ट्र अंधा आदमी है और राजा के पद पे है, सबसे ऊपर बैठा हुआ, आदेश दे सकता है सबको, लेकिन आदेश दे नहीं रहा, आदेश ले रहा है। दुर्योधन बोलता युद्ध होगा पिताजी, ओके। मैं एक भगवान श्री कृष्ण आए थे, पांडवों को आधा दे दो, तुम्हारे भाई हैं। आधा नहीं देते, चौथाई दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला नहीं। राजा कौन है? धृतराष्ट्र। आदेश कौन दे रहा? दुर्योधन। यानी कि धृतराष्ट्र का मन दुर्योधन बना हुआ है। दुर्योधन कहता है नो, सूचग्रेसी दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। सुई की नोक बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के। ये कौन कह रहा है? ये दुर्योधन। दुर्योधन ऐसा यदि मन होगा तो धृतराष्ट्र का तो पतन निश्चित हो जाता है, महाभारत होगा ही। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं समझा, मैंने तुम्हें सदा सुयोधन कहा। मान जाओ बात को, तुमने युद्ध देखा नहीं है। तुमने भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, दादी काका नानी की कहानियों में युद्ध सुने हैं। युद्ध क्या होता है ये तुम देखोगे तब पता लगेगा। कुछ भी नहीं बचता, बर्बाद हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तरीके से समझाया था दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन मान के बिल्कुल। दुर्योधन से कहा कि तू अधर्म कर रहा है। दुर्योधन कहता है जानामि अधर्मम, मैं अधर्म जानता हूं, लेकिन मैं उसमें उससे हट नहीं सकता हूं। ये मन के बस की बात है, ये मन के कंट्रोल में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। और धृतराष्ट्र सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र की आप दूसरी लाइन देखो, पहले श्लोक की, गीता का पहला श्लोक और सेकेंड लाइन, मामकाह पांडवास चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अक्सर धृतराष्ट्र बोलते रहते थे कि हमें पांडवों में और कौरवों में कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए तो सब बराबर है, मेरे लिए तो पुत्र, तुम्हारे पिता नहीं बचे तो तुम कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूं। ये बात हमेशा कहते रहे, लेकिन जब झगड़ा शुरू हुआ तो कहा मेरे मामकाः पांडवास चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये 2 अक्षर से गीता, 2 शब्दों से गीता का जन्म होता है। यदि 2 शब्द नहीं होते धृतराष्ट्र के उस समय, वो बोल ने क्या किया, चाहे वो पांडव हो चाहे वो कौरव हो, है तो मेरे, तो शायद युद्ध रोका जा सकता था। ये 2 शब्द गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
जहां से युद्ध शुरू हो रहा है। और पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, जितनी भी चाहे वो कंट्री लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों, हमारे समाज में सोशल हों, और चाहे हमारे इंटरनल अपने आंतरिक युद्ध हों, घर में हों, सारी गृहस्थियों का छोटा सा युद्ध से लेकर के और विश्व वर्ल्ड वार तक, आप ये देखोगे गीता के पहले अध्याय की सेकेंड लाइन के 2 शब्द काम करते हैं, मेरे और तुम्हारे। यदि मामका और पांडवाश्चैव ये 2 शब्द खत्म होंगे, महाभारत नहीं हो सकता था। लोग कहते हैं कृष्ण ने युद्ध कराया, नहीं कृष्ण ने युद्ध, कृष्ण कैसे युद्ध करा सकते हैं? कृष्ण नहीं होते तो भी युद्ध होता। हाँ, युद्ध इतना घाटा होता, यदि कृष्ण उस महाभारत में नहीं होते तो युद्ध तो जरूर होता, लेकिन गीता नहीं मिलती हमें। कृष्ण ने बहुत बचाया था, बहुत बचाया था। जब दुर्योधन ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, माता कुंती के पास आए, माता कुंती को पूरा बताया उन्होंने, ये बुआ, मैंने ऐसा-ऐसा समझाने का प्रयास किया, उन्होंने बात तो नहीं मानी, लेकिन मैं शांति दूत बन करके गया था, मुझे उन्होंने बांधने का प्रयास किया। तो माता कुंती ने कहा था कि अब केशव युद्ध को रोकना, अब तो आप भी कहोगे तो भी मैं युद्ध को रुकने नहीं दूंगी। और जाकर के मेरे अर्जुन से बोल देना कि जिस दिन के लिए क्षत्रिय औरतें गर्भ धारण करती हैं, जिस वो दिन आ गया है, अब तू क्षत्रिय का पुत्र है, युद्ध करना ये माँ की आज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराना ठीक नहीं। युद्ध के लिए हजारों लाखों, कई बार लोग बहुत प्रश्न, लाखों करोड़ों भगवान ने मरवा दिए, आज नहीं मर रहे, आज तो कृष्ण नहीं है, आज तो हम बहुत बुद्धिमान बने हुए, हमने बहुत कुछ जान लिया है। फिर दुनिया का हर बॉर्डर अशांत है, हर कंट्री का बॉर्डर। और ये मजे की बात, बुद्धिमान देशों के बीच में वर्ल्ड वॉर नहीं, ट्रेड वॉर चल रहे हैं, ओरल वॉर चल रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रही है, ये भी सब वॉर ही तो है, अंतर युद्ध है। तो कहने का भाव ये था कि माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों को पुत्रों ने क्या किया, ये मन बोल रहा है, ये बुद्धि के लेवल की बात नहीं। यदि जरा सा बुद्धि धृतराष्ट्र लगाते तो कहते ये सब मेरे हैं, दुर्योधन मैं राजा हूं, मैं आज्ञा दे सकता हूं, मैं तेरी आज्ञा मान नहीं सकता हूं। धृतराष्ट्र वहां मन के वशीभूत हैं, इसलिए आज्ञाएं ले रहे हैं। भगवान कहते हैं जब हम आज्ञा देते हैं तो हम गुलाम होते हैं, और गुलामी सदा दुख देती है। गुलामी कभी सुख नहीं दे सकती, कभी आनंद, कभी शांति नहीं दे सकती। इसलिए तू गुलामी से ऊपर उठ, मन को अपना गुलाम बना। तुझे जो करना है तू आज्ञा दे मन को कि मुझे अभी ये करना है, वो फिर चाहे गलत भी होगा तो भी सही हो जाएगा। और यदि तू आज्ञा लेकर के करेगा तो गलत भी सही भी गलत होने लग जाएगा तेरे से, क्योंकि आज्ञा ले। इसलिए मन की गुलामी को हटा दे। समर्पण जो शब्द आता है ना, कहते हैं कि हम लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान को, मत्था टेकते हैं, उसका वही भाव है, मन को चढ़ा देना, मन को समर्पित कर देना कि हे प्रभु अब ये मन तुम्हारा गुलाम है, अब हम इसको जो भी आज्ञा देंगे ये करेगा। उससे पहले मन होना तो चाहिए हमारा। अभी हम मन के गुलाम है तो हम मन को, भाई हम अपने राजा को कैसे चढ़ा सकते हैं? किसी को कुछ देना होगा तो उसका मालिक मैं होना चाहिए। मेरे हाथ में $100 है तभी मैं आपको दे पाऊंगा, दूसरे की जेब से लेकर के थोड़ा ना आपको पैसे दे पाऊंगा मैं। तो कोई भी चीज मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब उसका मैं मालिक रहूंगा। अभी मैं मन को कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मन का तो मैं गुलाम हूं। तो समर्पण का यही भाव था, जहां हम मन के मालिक बन जाएं और उस मन को समर्पण भगवान। और इसकी बहुत सारी पद्धतियां चली, इसके बहुत सारे प्रयोग थे। जैसे एक व्रत करना है, एकादशी जैसे मैंने आप बताया, लोग व्रत करते हैं, और भी उपवास आते हैं। जो फास्टिंग की प्रक्रिया थी हमारे धर्म ने, ये भी एक बहुत गहरा प्रयोग था, बहुत गहरा कहा जाए तो मन को वश में करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। हम रोज खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, फिर स्नैक लेते हैं, डिनर करते हैं। ये हमारा रूटीन रहता है, 20-20, 30-30, 40-40, 80-80 साल तक हम करते रहते हैं। तो इसमें बीच में उपवास डाल दिया कि आप छोटा सा एक प्रयोग करके भोजन कर, आज फास्ट है, तो समय आएगा सुबह के नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का टाइम आया, मन कहेगा नाश्ता लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, बुद्धि कहेगी नहीं आज मेरा फास्ट है। तो जैसे हमने पावर से कहा नहीं आज फास्ट है, मन तत्काल वीक हुआ। ओके, फिर लंच का टाइम आया, फिर मन कहेगा भूख लग रही है पेट में, जल्दी से
इंद्रियों के द्वारा मुँह को एक्टिवेट कर देगा, इंद्रियों को एक्टिवेट कर देगा वो, और तत्काल आपने बोला नहीं, आज मेरा फास्ट है, खाना नहीं खाया। तो जैसे ही हमने ऑर्डर दिया, मन ने तत्काल अपना जो जो डिमांड थी उसको ड्रॉप ऑफ कर दिया, और जैसे ही मन के को ने ड्रॉप किया उस चीज़ को, आप देखोगे भूख जो लग रही थी तत्काल बंद हो जाएगी। छोटे प्रयोग थे साधना जगने के, नींद आ रही है, बहुत तगड़ी नींद आ रही हो, तत्काल आपने मन से कहा कि अभी नहीं सोना है, अभी नहीं सोना है, तो आप जैसे ऑर्डर देंगे मन को, आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपकी नींद तुरंत गायब हो जाएगी। तो हम जब बस में रहते हैं तो हमारा शरीर पे, पूरे शरीर पे एक छाया बन के घेर लेती है इंद्रियां। शरीर शिथिल होता है, पैर शिथिल होते हैं, हम बिल्कुल जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं कि अब सोना ही है, हम सरेंडर कर देते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन यदि आज्ञा दे दी जाए मन को, तो मन तत्काल डिमांड बंद कर दे। तो जो व्रत का जो कंसेप्ट धर्म के हिसाब से, एक उसका अलग अर्थ है, अलग परिणाम है, अलग फल है उसका, वो तो एक अलग चीज। लेकिन योग में पतंजलि ने इस दृष्टि से भी फास्ट को लिया है। एक छोटा सा प्रयोग था कि व्रत है और मैंने आज भोजन, तो पूरे दिन में हमने 4-5 बार मन को आज्ञा दी कि नहीं, भोजन नहीं करना, तो उस मन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया मन की। तो आपको थोड़े से एक दिन का फास्ट करके जो विल बढ़ती है, वो विल बढ़ने से जो आनंद और शांति की प्राप्त होती है, महसूस कर सकते हैं। एक दिन के फास्ट से क्या शांति मिलती है, उसका यही कारण था कि हमारे विल स्ट्रांग होती है। हम दो ही तरीके से जी पाते हैं, या तो दिल से या विल से। जो आदमी दिल से जिएगा, दिल मतलब मन, दिल से जिए तो मन ने जो अशांति, विल से जिए तो शांति। ये सारा जीवन दिल और विल का खेल है। भगवान कहते हैं कि मन को कंट्रोल करेगा, शांति को प्राप्त होगा, मन के कंट्रोल में रहेगा तो अशांति चलेगी। इसलिए तू हाथ को मत कपकपा, मन को कंट्रोल कर, मन को तू अपना अधीन कर ले, और फिर अब जब मन तेरे वश में हो जाएगा, तेरी बुद्धि कहेगी नहीं, युद्ध करना बिल्कुल जायज है, तेरे अपने आप जो हाथ कांपने वाले हाथ धनुष गांडीव उठा लेंगे। तेरा पूरी चेतना जो बैठी हुई रथ के पीछे भाग में, पूरा शरीर मन को उठा करके रथ के आगे बिठा देगा, युद्ध करने तू लायक हो जाएगा। इसलिए तू का मन का तू मालिक बन, और फिर उस मन के साथ में समर्पण कर दे जो भी कर्म आ रहे हैं आगे। तो मन को समर्पण करना, समर्पित हम लोग बोलते हैं ना, हम आपके सरेंडर हैं। गुलाम बनना आसान है, समर्पण होना बहुत कठिन है। अक्सर लोगों को, जो हम सरेंडर शब्द है ना, वो सरेंडर जो समर्पण, हम अक्सर बोलते हैं आर्मी में इसने सरेंडर कर दिया, नहीं, वो समर्पण का भाव नहीं है। समर्पण का मतलब होता है कि मैं अब बचा ही नहीं, जो कुछ हो अब आप हो। गुलामी कल छूटने की इच्छा रहती है। गुलाम चाहता है मालिक मर जाए, मालिक हट जाए, मैं भाग जाऊं, मौका मिले तो भाग जाता है गुलाम। लेकिन जो समर्पण हो गया, समर्पित हो गया, वो फिर क्यों भागेगा? समर्पण अंदर से आता है, गुलामी बाहर से पकड़ी जाती है। गुलामी शरीर को पकड़ती है, समर्पण मन को पकड़ता है। तो समर्पित व्यक्ति आपके लिए हार्मफुल नहीं है, गुलाम व्यक्ति आपके लिए हार्मफुल है, वो कभी भी आप पे अटैक कर सकता है। तो गुलाम से डरने की जरूरत है, समर्पित व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। एक आदमी की कहानी में पढ़ रहा था, उसने उसने सपने में देखा, परमात्मा उसके सपने में आया, उसने बोला कि मैं तेरे से चाहता हूं तू अपने बेटे की बलि दे दे मेरे को। वो आदमी तुरंत सुबह उठा, अपने बेटे को ले गया और मंदिर में ले जाके उसको लिटा दिया। तलवार उठाई, बलि देने ही वाला था, तुरंत परमात्मा प्रकट हो गया। बस बस मैं देखना चाहता था तू कितना समर्पित है, तो कितना समर्पित, इतना ही देखना चाहता। मैं पक्का भरोसा होगी, बच्चे की बलि से भी ज्यादा अपनी गर्दन पे तलवार चला देना है साहब। बच्चे के समर्पण में भी हो सकता है 1% थोड़ी कमी रह जाए, जब गर्दन पे, अपनी गर्दन पे तलवार चलती है, और तब समर्पण पूर्ण होता है। तो समर्पण का मतलब होता है अपना सर काट के चला देना, मैं को ही खत्म कर देना। रावण ने जो 10 सर दिए, बाहर का सर दिए, अहंकार पूरा बना रहा। आप देखो हर बार सर चढ़ाता था, सर आते थे, वो भी समर्पण नहीं है। यहां किसी और सर की बात काटने की भगवान बात कर रहे हैं। ये बाहर का सर भी कई बार अहंकार में लोग जो जो आत्मघाती बम लेकर के जाते हैं, वो भी तो अपने आप को मार ही देते हैं। वो बात नहीं, फिजिकल सरेंडर नहीं, आत्मा का सरेंडर, मन का सरेंडर, बुद्धि का सरेंडर। और फिर चाहे आप कितना ही सर उठा करके जिए, कोई फर्क नहीं, मन से समर्पित है, जैसे चाहे वैसे करा ले।
राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं भी वाह वाह है। फिर चाहे जैसे मर्जी, जैसे वो रखे, जैसे उसकी इच्छा। जीसस को मैं पढ़ रहा था एक बार बाइबल में, कि जीसस को सूली लग रही थी। तो जीसस को जब सूली, उस समय फांसी और पॉइजन इंजेक्शन तो होते नहीं थे, तो सूली लगाई जाती थी। आप लोगों ने देखा है, वो कीले ठोंक दिए जाते थे पैरों में, हाथों में, धीरे धीरे ब्लड निकलता था, पूरा शरीर का ब्लड निकल जाता था, आदमी मर जाता था। बड़ी दर्दनाक मौत देते थे उस समय। तो जीसस को सूली दे रहे हैं, और जीसस को जिस समय सूली लग रही थी, उस समय जीसस के मन में तुरंत भाव आया, और उन्होंने ऊपर देखा। वो लिखा हुआ है बाइबल में। ऊपर देख के उन्होंने कहा, हे परमात्मा, ये तू क्या कर रहा है? ये क्या दिखा रहा है मेरे को? ये 2 लाइनों की शिकायत जीसस ने की है परमात्मा से। हे परमात्मा, ये तू क्या दिखा रहा है? ये क्या कर रहा है? और जैसे कहते तो तत्काल उसी समय जीसस को भाव आया, अरे ये तो शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दी। इसका मतलब परमात्मा को मैं सजेस्ट कर रहा हूं, परमात्मा को अपनी ओपिनियन बता रहा हूं कि तू कुछ गलत दिखा रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, तू ऐसा कुछ कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं बुद्धिमान, तू बुद्धिहीन। मैं तुझे बताऊंगा क्या क्या गलत है और क्या सही है। ये तो शिकायत कर दी मैंने, इसलिए तत्काल उन्होंने दूसरी लाइन बोली, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी, सॉरी, तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता है वैसा हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। जब जीसस ने ये कहा, तुरंत जीसस जीसस नहीं रहे। पहले वो मरियम के बेटे जीसस थे, जब तक उन्होंने कहा कि ये परमात्मा क्या दिखा रहा है, तब तक मरियम के बेटे जीसस हैं। और जैसे ही कहा तेरी इच्छा पूरी हो, अब इस समय वो क्राइस्ट हो गए। तो जीसस मरियम से क्राइस्ट होने तक की इतनी यात्रा है, जब तक कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि या क्या होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए मन। और तब मनुष्य रहते हैं, और जब जब हम कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, हम भी लोग भी क्राइस्ट हो जाते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो, तो जो परमात्मा के अधीन छोड़ देता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मन मन को आज्ञाएं दे, और जब मन को बस में करेगा, तो तू मन को आज्ञा देगा मुझे क्या देखना है, तो मन आंखों का सहारा लेके तुझे वही दिखाएंगे जिससे तेरे का कल्याण हो, जिससे तेरे को शांति मिले। कान से वही सुनेगा जो से तेरे को आनंद और शांति मिले। फिर इंद्रियां मन के अधीन है, और मन तेरे अधीन हो जाएगा, तो यानी कि पूरा डिपार्टमेंट तेरा गुलाम हो गया। पूरा डिपार्टमेंट तेरा। तुम इंद्रियों को सीधा डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इंद्रियों की अपनी कोई चेतना ही नहीं है। इंद्रियों का अपना कोई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस इंद्रियों का नहीं है, एग्जिस्टेंस मन का है। मन के अस्तित्व को तू गुलाम बना, और जिस दिन तू ऐसा कर लेगा, उस दिन तू सुख और आनंद को, शांति को प्राप्त हो जाएगा। और तेरे अंदर जो भीरूपन आया है, जो डर डर आया है कि मेरे मरेंगे और ये सब हो जाएगा, ये अपने आप निकल जाएगा। ये तेरा मन, तेरा गुलाम होने की वजह से मन तेरे से कह रहा है, अरे सब मर जाएंगे, ये सब ऐसा हो जाएगा, वर्ण संकर, ये सब तेरी मन की थ्योरी है। इसलिए भगवान कहते हैं तू मन को अपना गुलाम बना। अगले श्लोक में भगवान इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान कहते हैं कि शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर भी नहीं होगा। बड़ी सुंदर भगवान ने यह बात कही। इसमें भी यहां 2-3 चीजें समझने जैसी हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु, नियत को कर। अब नियत शब्द का बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने अलग 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 अर्थ बनाए। नियत का मतलब होता है जो ट्रैक हमारे लिए बनाया है, जो फिक्स किए हुए हैं रास्ते, उन पे चल। जैसे हम अपने बच्चों के लिए बताते हैं ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमारे जीवन को कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए भी हमारे संत महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने कुछ ट्रैक बनाए हुए हैं। उन पे उनको उनको अनुसरण करके यदि तू चलेगा अर्जुन,
ये नियत शब्द जो है बहुत ही गहरा शब्द है। और देखा जाए तो हर वर्ण का, क्योंकि कैसे पहचाने हम लोग हमारा नियत कर्म कौन सा है? तो वो अपने स्वभाव पे, अपनी जीवन की, क्योंकि अगले इसी लाइन में भगवान शरीर यात्रा बोल रहे हैं, तो जीवन की यात्रा से हम खोज सकते हैं हमारा नियत कर्म क्या है। एक आदमी है, दुकान चलाता है, तो उस बिज़नेसमैन है या बिज़नेस कर रहा है, तो उसके लिए नियत कर्म अलग हो जाएँगे, बजाय ब्राह्मण के कर्म से। क्योंकि एक ही फिक्स नहीं है कि एक ही रोड हो। हम कहाँ चल रहे हैं, हम बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस नियत कर्म है, बिज़नेस कैसे करना चाहिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नियत कर्म है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का नियत कर्म है। क्षत्रिय का क्या परम धर्म है। अब तो खैर वर्ण व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई। पुराने समय में वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। आप देखो तो हमारे भारत ने, सनातन धर्म ने व्यक्ति को 4 वर्णों में बाँटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 चीज़ों में, 4 वर्णों में विभक्त किया। आप सब लोग जानते होंगे इस बारे में। अब तो खैर ये जानकारियाँ नए बच्चों में शायद कम हो। तो 4 वर्ण होते थे। अच्छा, ये 4 वर्ण जो बने, ये ऊपर-नीचे के हिसाब से नहीं बने। ये स्वभाव कर्म के हिसाब से बने। यदि यदि हम इसको दूसरे तरीके से बोलें, तो ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिज़ॉन्टल है, अलग-अलग हैं। हॉरिज़ॉन्टल स्टाइल में बँटे हैं, वर्टिकल में नहीं, कि तुम बड़े, तुम छोटे नहीं। तो ब्राह्मण का अपना एक कर्म बन गया कि इसको यही करना चाहिए। यदि वो कर्म बदलेगा, तो अशांति में जाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। क्षत्रिय का अपना एक विभाग बँट गया कि तेरे को यही करना है, यदि तू बदले। ये अर्जुन वही गलती कर रहा है ना। अर्जुन क्षत्रिय वर्ण से आ रहा है, उसके पूरा जीवन क्षत्रिय में गया, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, क्षत्रिय का ही काम किया उसने, क्षत्रिय की तरह ही जिया वो। अब वो धर्म बदलने की कोशिश कर रहा है। महाभारत में आप देखो ना, वो कहता है मैं भाग जाऊंगा, भिक्षा करके भोजन कर लूंगा, हैं, अब मेरे को नहीं चाहिए राजपाट, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो नियतत्व जो भगवान यहाँ बताए, नियतम कुरु कर्मत्तम, ये अर्जुन तू अपना नियत कर्म कर। तेरे जीवन का जो ट्रैक बना हुआ, तो उससे भागेगा तो अशांत रहेगा। क्षत्रिय का धर्म था, तेरा कर्तव्य है इस समय ये। तू छोड़, हिंसा होगी, अहिंसा होगी, हत्या होगी, वो नहीं। तू सिर्फ अपने धर्म का, अपने जो तेरी वर्ण व्यवस्था का, उसका तू पालन कर। अपनी मर्जी से कुछ करेगा तो वो अधर्म होगा। जैसे एक सोल्जर है, बॉर्डर पे लगा हुआ, युद्ध कर रहा है। सामने वाले सैनिकों को उसने, दुश्मन सैनिकों को मारा, हत्या की उसने, पर उसको दोष नहीं लगे। हम परमवीर चक्र देंगे, उसको हम और भी ज्यादा अवार्ड देंगे। उसको क्यों देंगे? उसने हत्या कर दी है। हत्या करना अधर्म है, लेकिन सैनिक के लिए वही धर्म है कि दुश्मन की उसने हत्या नहीं करता, वो दुश्मन भीतर आ जाता। अब सैनिक बॉर्डर पे जाके, बॉर्डर पे हमारी आर्मी खड़ी है, और कोई आदमी आतंकवादी आ रहा है, और वो आदमी कहे उससे कि नहीं महाराज, अतिथि देवो भव। अब आर्मी का सोल्जर यदि बोलेगा अतिथि देवो भव टेररिस्ट के लिए, तो हमारे लिए आफत खड़ी हो जाएगी जो भीतर लोग रह रहे हैं। ये अतिथि देवो भव सही बात है, लेकिन आर्मी के लिए नहीं है। वो किसके लिए बात कर रहा है? उसके घर में ये पर्सनल चीजें हैं। अभी उसके लिए नियत कर्म कुछ और है कि सामने से यदि गलत तरीके से कोई प्रवेश कर रहा है, उसको रोका जाए, उसको पकड़ा जाए, नहीं माने तो उसको मारा जाए, देश की रक्षा के लिए। तो यदि वो वहां पर युद्ध करते करते हजारों लाखों को भी मारेगा, तो भी उसको दोष नहीं लगेगा। लेकिन वो यदि मूर्ख हुआ और समझ ले मैंने देखो यहाँ 10,000 लोग मार दिए, तो मेरे को चक्र मिला, अवार्ड मिला, और वही आदमी सैनिक की घर में पड़ोसी से खुंदक चल रही हो, और उसी राइफल से उठा के वो पड़ोसी को मार दे, तो उसको फिर जेल होगी। क्योंकि वो उसने अपनी मर्जी से किया, वहां पर आज्ञा नहीं थी, वो नियत कर्म नहीं था, वो उसका ट्रैक नहीं था। वही राइफल थी, वही वही सैनिक था, और वही उसने हत्या की। लेकिन हत्या किसकी की, किसके कहने पे की? वो मन के कहने पे उसने हत्या की, उसको जेल हो जाएगी। और राजा के और शासन की, देश की तरफ से आज्ञा हुई है, नहीं इस दुश्मन को मारो, और वहां जो मारेगा तो उसको अवार्ड मिलेगी। यही जीवन का खेल है।
भगवान इसी नियत कर्म की बात कर रहे हैं। अर्जुन, ये युद्ध तेरी इस समय आज्ञा है, तेरी क्षत्रिय धर्म का ये ट्रैक है, युद्ध तेरे सामने उपस्थित हो गया है, युद्ध तूने बनाया नहीं है, होंगे तेरे अपने, लेकिन इस समय जहां वो खड़े हैं वो क्षत्रिय का धर्म है कि तुझे इस समय युद्ध, तू भूल जा हत्या को, हिंसा को और अहिंसा को। अर्जुन यहीं से भागना चाह रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने ब्राह्मण बन जाऊं। वर्ण व्यवस्था में ऐसा होता था। वर्ण व्यवस्था जो थी ये बहुत प्रैक्टिकल थी। इसको हमने बाद में, जिन्होंने भी वर्ण का विरोध किया उनको भी कुछ मालूम नहीं था वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो कहते नहीं सब बराबर हैं, सब इक्वल राइट्स हैं। दुनिया में कभी इक्वल राइट्स नहीं, एक थंब भी तो एक जैसा नहीं होता, कैसे इक्वल राइट्स की बात करते हैं। फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, शरीर का एक जैसी शकल वाले दो व्यक्ति पूरे नहीं मिलते, एक जैसे मन वाले दो व्यक्ति नहीं मिलते, एक जैसा स्वभाव वाला दो व्यक्ति नहीं मिलते, सबके समान अधिकार नहीं है। लेकिन तो इसी आधार पे हमारे यहाँ गहरी ये बात वर्ण व्यवस्था करी गई कि इसके आधार पे मनुष्यों को बांटा गया, उनको आसानी होती थी अपनी अपने उसी चीज में आगे चलने में। तो जो क्षत्रिय, और हाँ ये था कई बार जन्म से बहुत ज्यादा चांसेज रहते थे कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण ही बने। क्यों? उसके पीछे भी दो कारण थे, दो कारण थे उसके। और ये आप बहुत ध्यान से सुनना वर्ण, क्योंकि इसका बड़ा शोर शराबा है। अंबेडकर साहब को मिसयूज करके आज भारत में जो क्रांति फैलाई जा रही है, जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम सब बराबर हैं, ये फिर आरक्षण क्यों मांग रहे हैं, रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं? फिर आप रिजर्वेशन भी चाहिए और आप चाहते नहीं आपको आपकी जाति से बुलाया जाए, तो ये तो खतरनाक बात हो गई। तब आप समाज में आप समानता का अधिकार चाहते हैं, गवर्नमेंट से आप रिजर्वेशन चाहते हैं। इसका मतलब आप अनकॉन्शियस में मान के चलते हैं हम रिजर्व कोटे से हैं। बाहर कोई बात करे तो फिर बुरा लगता है। खैर वो राजनीति की चर्चा है, उस पर नहीं जाएंगे। मेरा भाव ये था कि वर्ण व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक थी, वर्ण व्यवस्था बहुत इसको विरोध करने वालों को भी पता नहीं था कि इसका महत्व क्या है। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण होना बहुत 99% लाजमी था उस समय तक। कारण क्या? उसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि ब्राह्मण के घर में बच्चा जो देखता है माहौल वैसे ही बड़ा होता है। तो वो देखता था अपने पिताजी को करते हुए, वो देखता था अपनी माताजी को ये सब करते हुए, वो देखता था अपने दादा दादी को ये सब। उस माहौल में जो बच्चा विकास कर रहा है, बड़ा हो रहा है, वो 99% चांसेज हैं वो बड़ा होकर के ब्राह्मण बनेगा। तो जब बड़े होकर के उसने ब्राह्मण बनना है तो बचपन से ही उसकी उस यात्रा को शुरू करवा दिया जाए, इसलिए गुरुकुल भेजा जाता था और ब्राह्मण की शिक्षा शुरू हो जाती थी उसकी। जब उसने बनना ही वही है तो शुरुआत अभी से। एक बच्चा मल्टी डायमेंशनल होता है, बात सही है, लेकिन चलना तो एक ही रास्ते पे पड़ेगा उसको। बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, किसान भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन बनेगा एक ही, क्योंकि सारा का सारा कुछ बनने जाएगा तो कुछ नहीं बन पाएगा पीछे। तो एक छोटा बच्चे के अंदर सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन एक संभावना ऐसी होती है जिस पे वो ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है जीवन में। जैसे हम पिकासो को पकड़ लें, वान गाग को पकड़ लें, और पिकासो और वान गाग को हम इंजीनियर बना दें, मेडिकल लाइन में बना दें, सारे जीवन अशांत रहेंगे, वो सारे जीवन दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कभी ये बनना ही के लिए पैदा नहीं हुए थे। वो जितना आनंद चित्रकारी में उनका रहा जीवन, और जितना उसलिए उनको कुछ भी पैसा कम आया ज्यादा आया, लग्जरी लाइफ कम रही, महत्व नहीं, वो बनना यही चाहते थे। तो वर्ण व्यवस्था एक तो कारण ये हुआ कि हमें एटमॉस्फेयर, वातावरण हमको उसी हिसाब का मिलेगा। एक दूसरा कारण ये भी होता है कि आत्माएं जो होती थी, शरीर छोड़ के जब आत्मा जाती थी, वो भी अपने टाइप का गर्व खोजती थी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो जैसे आज शंकराचार्य जी को दोबारा आना पड़े, तो आपको क्या लगता है वो कोई ऐसे वैसे गर्भ में आ जाएंगे? ऐसे वैसे गर्भ नहीं, उनको अपने टाइप का घर खोजना पड़ेगा, जिससे उनको बचपन से वैसा माहौल मिले, तभी उनकी आत्मा शांत रह पाएगी। तो आत्माएं अपने टाइप का गर्भ खोजती थी उस समय। अब जो मर के गया है और मोक्ष नहीं हुआ है, उसको दोबारा जन्म लेना है, तो ब्राह्मण परिवार ही खोजेगी वो आत्मा। क्षत्रिय वर्ण का
क्षत्रिय ही गर्भ खोजेगा, वैश्य धर्म की आत्मा वैश्य धर्म को ही खोजेगी, और जो शूद्र आदि थे सेवा भाव में जिनका प्रमुखता थी, वो आत्मा सेवा भाव शूद्र के घर में ही जन्म लेगी। इसके बहुत ज्यादा चांसेस, कहा जाए तो 99% चांसेस थे इसके। तो इस आधार पे मन के 4 विभाग कर दिए कि किसी को ज्ञान में ही बहुत रुचि है, जो चाहता है सिर्फ मैं जानूं, सिर्फ पढ़ूं, सिर्फ सुनाऊं, तो ज्ञान की बहुत रुचि, वो ब्राह्मण वर्ण बन गया, जिसको सिर्फ ज्ञान में ही प्रेम था जिसका, वो ब्राह्मण वर्ण बन गया। किसी को कहा कि नहीं, रक्षा करना, देश की रक्षा करना, कर्म करना है, और बहुत मन का थोड़ा सा कठोरता हो, जिसको पावर में, ताकत में, इन सब में ज्यादा रुचि हो, वो क्षत्रिय धर्म में चला गया। जो निडर होता था, जो व्यवस्था चाहता था समाज में व्यवस्थित रहें, दान में जिसकी बहुत रुचि थी, मैं भी खाऊं आप भी खाओ, इस हिसाब से वर्ण, तो वो वैश्य में आ गया। किसी का सेवा में बहुत रुचि थी, आज भी बहुत सारे लोग हैं वो काम सेवा बहुत कर लेते हैं, लेकिन माला नहीं जपी जाती उनसे, झाड़ू पोछा लगा देंगे मंदिर में। जो ये सिख धर्म है, मैं विरोध में नहीं हूं, यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें, सिख धर्म है, आज सब सेवा, वहां जितनी अच्छी सेवाएं हो पा रही शायद दूसरे धर्म में नहीं हो पाती। कहीं भी कोई आपदा विपदा आए, आप देखो गुरुद्वारे खोल दिए जाते हैं, भंडारे लंगर चल रहे हैं। आप, मैं तो अभी दिल्ली गया, इंडिया, मैंने देखा कि दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, हम चप्पल उतारते हैं, वो लोग नीचे हाथ कर देते हैं ऐसे, आप हमारे हथेली पे चप्पल उतारो, फिर उन चप्पलों को अपने अंगोछे से पोंछते हैं। मेरे को पहली बार देख के लगा कि वर्ण व्यवस्था ये थी, जहां मन में कोई छोटा बड़ा, जैसे आप अपने जूते चप्पल हमारी हथेली में उतार रहे हो, अंगोछे से हम साफ कर रहे हो, और आपके जूते, और प्रेम से भोजन करा रहे हैं, पंगत लग रहे, तो ये कहीं ना कहीं सेवा का धर्म बन गया। तो हमने जिसको शूद्र कहा, वो शुद्ध छोटा बड़ा नहीं, सेवा जिसके लिए प्रमुख हो, सर्विस जहां भक्ति बन जाए, सर्विस इसके लिए केवल काम बन जाए, जीवन का लक्ष्य बन जाए, वो शूद्र धर्म में बांटा गया। हमने इनके गलत अर्थ, शूद्र मतलब वो निकृष्ट जाति, गंदा उठाने वाले, मैला उठा, वो भाव नहीं था। शूद्र का एक ही मतलब था, जहां सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य हो, कोई भी दिखाई दे जाए। महाराज युधिष्ठिर जा रहे थे, सारे पांडव भाई गल गए रास्ते में, द्रौपदी भी गल गई, आगे गए कुत्ता मिल गया, आप लोग जानते हैं, कुत्ते के शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। तो युधिष्ठिर ने वो देखा, और युधिष्ठिर ने देखा, कहा कि अरे कुत्ता है, अब मेरी शरण में आ गया, इसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूं अकेले, क्योंकि शरणागत है, मैं परम क्षत्रिय हूं, शरणागत को छोड़ के नहीं जा सकता। जहां मैं रोटी खाऊंगा वहां इसको भी खिला दूंगा, मेरे को भोजन नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को मिला तो इसको जरूर मिलेगा, क्यों, मैं दूंगा। साथ में ले लिया आपने, देखा तो उसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। अब युधिष्ठिर, अब क्षत्रिय धर्म निभा लिया महाभारत में, अब उनके अंदर दूसरे थोड़ा थोड़ा प्रभाव आ रहा है। उन देखा कीड़े पड़े हैं, इन कीड़ों को निकाल देंगे, ये कीड़े मर जाएंगे, क्योंकि इनका जीवन ही है, ये रक्त है, ये खून है, करें क्या। तो कथा आती है कि उन्होंने पत्थर लिया और अपनी जांग फोड़ ली युधिष्ठिर ने, और वहां रख लिए, और अपनी जांग में डाल लिए, कीड़े भी नहीं मरे, कुत्ते को भी बचा लिया, तुरंत विमान आया, दोनों को ले गया, परीक्षा हो रही थी आपकी। जहां सेवा ही प्रमुख धर्म बन जाए, वो है शूद्र। शूद्र छोटा बड़ा नहीं है, वर्टिकल भागों में नहीं बटा था, हॉरिजेंटल भागों में बटा था, सब समान थे। हमारे शरीर में भी 4 वर्ण होते हैं, यदि ये देखा जाए दूसरे तरीके, हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, हम उसको बोलते हैं हेड। सारा दिमाग, सारी बुद्धि, सारी नॉलेज कहाँ रहती है, कहते हैं ना, यहाँ हाथ लगाते हैं, बुद्धि नहीं है। कोई आदमी हाथ में हाथ लगाता है, बुद्धि नहीं है, पैर में लगाता है, बुद्धि नहीं। सारा बुद्धि, सोच, विचार, दिमाग कहाँ रहता है, जो इंटेलेक्ट लेवल हमारा कहाँ पे है, हेड है, ये ब्राह्मण है। अब कोई कहे ऊपर नीचे, ये तो प्रकृति है, शरीर में ऊपर नीचे का क्या भाव। पैर कभी शिकायत करते हैं कि हम क्या इतने छोटे हो गए, तुम तो, हम भी ऊपर रहेंगे, तो पैर यदि जिद करके ऊपर रहने लगे सिर से, आप सोचो हमारी क्या हालत हो जाएगी। तो ये कोई पक्षपात नहीं, शरीर का, पैर का काम है, सिर का सर। तो ज्ञान हमारा जो दिमाग में रहता है, तो ये हमारा पूरा क्षेत्र ब्राह्मण क्षेत्र है, हर किसी के शरीर में, ये ब्राह्मण हो गया, इसमें जानकारियां रहती हैं, सब कुछ स्टोर होती हैं यहाँ जब सीखते हैं। दूसरा आया बाजू, हाथ, ये क्षत्रिय हो गए। आपको कोई मारने आता है तो सबसे पहले हाथ रक्षा करते हैं,
हाथ उठ रहा है ना, अपनी रक्षा में और दूसरे पे हमला करने में हाथ ही काम आते हैं। पूरा शरीर काम नहीं आता। पैर यदि कहें कि हम तुमसे बड़े हैं, हमारा साइज तुमसे बड़ा है, हमारा वेट तुमसे जरा हम करेंगे, तो फिर हाथ के यदि कर दे हाथ, तो फिर पैर क्या कर लेंगे? तो ये क्षत्रिय का स्थान है, बाजू। तीसरा आता है पेट, खाना पीना भरण पोषण सब इस पे रहता है। आप देखो तो ये वैश्य है, पूरे समाज भार वैश्य उठाता है। यदि वो बाहर से चीजें लाए और बेचे नहीं तो समाज क्या खाएगा, क्या पिएगा? ये किसान भी वैश्य समाज में ही आते हैं। भरण पोषण का कार्य वैश्य का है, तो हमारा उदर जो है वो वैश्य के रूप में है। और सिर का, हाथों का, पेट का, इन सब का वजन कौन उठाता है? इन सबको लेके कौन चलता है? पैर। तो ये पैर शूद्र हैं। ब्राह्मणों मुखमाशीत बाहु राजन्याः कृताः, आता है ना वेद में। शूद्र जो है वो पैर हैं। पैर छोटे बड़े नहीं है, पैर पूरे तीनों को उठा करके पैर चल रहे हैं, पैर सेवा कर रहे हैं पूरे शरीर की, देखा जाए तो कहीं भी जाना हो तो पैर लेकर के जाते हैं हमारे को। तो यदि कोई ये कहे कि छोटे बड़े हो गए तो हम अपने पैरों को हटा करके सिर पे लगा लें और सिर को हटा के पैरों के साथ कैसे जिएंगे? शरीर पूरा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया उनको भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी इस बारे में। गलत व्याख्याएं कर करके लोगों के मन को हिप्नोटाइज कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि नहीं तुम छोटे बना दिए गए, किसी को बड़ा बना दिया। ये इस हिसाब की व्यवस्था नहीं थी। और हर वर्ण के नियत कर्म थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसका नियत कर्म बता रहे हैं कि तेरा नियत कर्म क्या है, तेरा तेरा असली कर्म क्या है। वो भिक्षा मांगना तेरा कर्म नहीं है। भिक्षा मांगना तो ब्राह्मण आदि का कर्म था। उनको चाहिए था कि हिंसा से नहीं मिले, जो भी आ जाए, हम बैठे हुए अपने पूजा पाठ के लिए, जो भी आदमी दे जाए उससे जीवन यापन करेंगे। आज यदि पूड़ी सब्जी हलवा और खीर दे गया तो वो भी पाएंगे प्रेम से, ना नहीं करेंगे। और कल यदि सादा मिर्ची रोटी चटनी के साथ रोटी आई तो उसको भी प्रेम से पाएंगे। प्रसादे सर्व दुखानाम त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवा समर्पय, जो भी आ जाए। तो ये भिक्षा आदि का काम तो ये इस समाज का था, इस वर्ण का था, क्योंकि उनके अंदर कभी हिंसा रही नहीं। उनको भी हिंसा करवानी हो तो तेरा सहारा लेते थे ब्राह्मण भी। देश बचाना था, चंद्रगुप्त को पैदा किया ना। चाणक्य इतना बुद्धिमान क्या वो नहीं सीख सकता था? अस्त्र शस्त्र नहीं सीख सकता था? नहीं, उसने देखा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नियत कर्म है ब्राह्मणत्व तो करना, जागरूकता भरना समाज में, देश की रक्षा की संदेश शिक्षा देना। तो उसने चंद्रगुप्त पैदा किया, लेकिन स्वयं चंद्रगुप्त राजा नहीं बने चाणक्य। और जैसे ही राज्यपाठ हो गया, सिकंदर हार गया, तुरंत फिर उनको राजपाट देके अपना काम करने चले गए, फिर रुके भी नहीं। तो कहने का अर्थ ये कि हर आदमी के नियत कर्म है। यदि हम नियत कर्म को पहचान लेंगे तो भी जीवन से विषाद कम हो जाएगा। अर्जुन से भगवान कहते तू नियत कर्म को छोड़ के भागेगा जंगल में, विषाद को उपलब्ध होगा, तेरे अंदर से विषाद खत्म नहीं होगा। तो क्या करें? बोला तू उस नियत कर्म को, जो तेरा कर्म है उस कर्म को तू कर, मन बुद्धि को परमात्मा के चरणों में छोड़ दे। तू जैसे भी कर बार, मेरे आगे ये मेरा कर्म है, इसको मुझे करना ही पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण जी बड़े सुंदर एक बात कहते थे कि रोटी सेकती हैं माताएं चूल्हे में, तो रोटी को चिमटे से पकड़ती हैं, हाथ भी नहीं जलता और रोटी भी अच्छी सिक जाती है। कर्म करो, चिमटा बीच में लगाओ, नियत कर्म का। ये नियत कर्म ही चिमटा है। कटहल की सब्जी आप लोगों ने कभी खाई हो? कटहल की सब्जी खाने में स्वादिष्ट लगती है, लेकिन कटहल को काटना और बनाना बड़ा मुश्किल, उसके अंदर इतना दूध वगैरह निकलता है, पूरे हाथ बेकार हो जाते हैं। तो चालाक लोग क्या करते हैं, महिलाएं, कि वो हाथ में तेल लगा लेती हैं सरसों का, और तेल लगा लिया, फिर कटहल काटो, हाथ में कोई दूध का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं कर्म को इस हिसाब से, बंधन से मुक्त होकर के तू कर्म कर। ये तेरा कर्तव्य कर्म है, ये करने वाला कर्म है, ये इसको करना ही चाहिए था तुझे। तू तेल लगा, चिमटे से रोटी पकड़। तू ये सोच के मत कर मैं कर रहा हूं, ये सोच मेरी वर्ण, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, यही तेरा चिमटा बने। इसको तू चिमटा उस फिर रोटी को पकड़, और रोटी की गर्माहट तेरे को जलाएगी नहीं, कर्म का परिणाम तेरे को जलाएगा नहीं। नियतम तू कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा। ये ज्यायो शब्द भगवान ने जो दिया है श्रेष्ठ, ये पहला श्लोक जब हमारा तीसरा अध्याय शुरू हुआ था,
तो आप देखेंगे तो पहला अध्याय में पहले तीसरे अध्याय में पहला श्लोक अर्जुन पूछता है ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मतलब बुद्धिर जनार्दना। ज्याया शब्द ही अर्जुन ने लिया था कि श्रेष्ठ मानते हो यदि आप बुद्धि तो मेरे को कर्म में क्यों लगाते हो। भगवान उस बात का यहाँ पर उसी शब्द के हिसाब से कर्म ज्यायो है कर्मणा, उसी हिसाब से भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं 8वें श्लोक में कि श्रेष्ठ जो तो पूछ रहा था कि मेरे को क्यों लगाते हो, श्रेष्ठ वो नहीं है। बुद्धि भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है। तेरे लिए बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है इस समय, बुद्धि का रास्ता ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, यहां सुन। तो भगवान कहते कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और जो तेरे लिए नियत कर्म किए बताए गए हैं वो नियत कर्म यदि तू करेगा तो तू विषाद को उपलब्ध नहीं होगा। नियत कर्म के बारे में मैंने आपको बताया, नियत शब्द ही इस श्लोक की जान है एक तरीके से। और हम सब लोग यदि अपने नियत कर्मों को पहचान लें तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आ सकता। हम हमेशा अपने नियत कर्मों से हट जाते हैं। शास्त्र विहित जो कर्म हैं हमारे लिए, जो 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 बनाए गए ट्रैक हैं, क्योंकि हम ये हम लोग इस दुनिया में आते हैं 100 50 60 70 80 100 साल जीते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से। आदमी चला जाता है, आदमियत रहती है। इंसान चला जाता है, इंसानियत रहती है। व्यक्ति चला जाता है, उसके अनुभव रहते हैं। ये वही है शास्त्र, वही बताते हैं हमने इतने जीवन जिया, हमारे जीवन के क्या अनुभव रहे, वो जो लिख दिए जाते हैं उन्हीं को शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र का और कोई मतलब नहीं है, कोई किताब आदि नहीं। शास्त्र का मतलब यही है जिन्होंने अपना जीवन जिया होश पूर्वक और उनको लगा कि ये बिल्कुल ठीक चले हम, क्योंकि यात्रा का अंतिम पड़ाव है और अब तक हम, तो उन्होंने अपने उन अनुभवों को लिख दिया, वही हमारे लिए शास्त्र बन गए। और वो शास्त्रों की आज्ञा ही परम आज्ञा मानी जाती। उन शास्त्रों में हर किसी व्यक्ति के टाइप को देख करके फिक्स कर्म बताए गए। हाँ, कभी कभी अब ये भी क्वेश्चन निकलता है, कई बार लोग ना कई बार बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन कर देते हैं। कई बार बहुत कम ऐसा रेयर केस में कभी कभी ऐसा होता है कि जिस वर्ण में इंसान नहीं होता था वो वर्ण अपना लेता था। जैसे ऋषि विश्वामित्र। अब ऋषि विश्वामित्र हजारों लाखों में कोई एक कैरेक्टर निकल के आया जिसने जन्म तो लिया दूसरे वर्ण में, लेकिन उस वर्ण में उसको शांति नहीं मिली और उसको फिर ब्राह्मण बनना पड़ा। वो परम ब्राह्मण बने। लेकिन ये हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक होता था ऐसा। वो भूल चूक की वजह से नहीं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता था। लेकिन पुराने समय में लगभग लगभग सारी आत्माएं उसी हिसाब से उसी घर में प्रवेश करती थी। ये अर्जुन कोई इसी धर्म में क्षत्रिय नहीं है, ये लंबी यात्रा है अर्जुन की क्षत्रिय घर में आने की। लाखों लाखों इसने जन्म लिए हैं क्षत्रिय धर्म बनने के लिए। मैंने आपको बताया ना, पहले भी ये लोग नर नारायण के रूप में थे, युद्ध किया था इन्होंने। तो हजारों लाखों जन्मों से क्षत्रिय बन करके आ रहा है। लंबी यात्रा के बाद भी आज भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। माता कुंती भी कह रहे हैं क्षत्राणी अपने बेटे को जन्म देती है जिस कामना से। उस समय ये गर्भाधान जो संस्कार होता था, ये गर्भाधान संस्कार का भी यही महत्व था। अब तो सब मिक्स हो गया साहब, अब खतरनाक हो गया ये। अब आत्मा बहुत कंफ्यूज्ड है। अब आत्मा को पक्का पता नहीं चलता जिस परिवार में मैं जा रही हूँ वो परिवार, क्योंकि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा कहाँ हो पा रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता इस काम को करे। वैश्य का बच्चा हो सकता है इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर का बच्चा हो सकता है तो कोई फिलोसफर बन जाए, कोई चित्रकार बन जाए, कलाकार बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए दूसरी लाइन। अब आत्माएं बहुत कंफ्यूज हैं। अब यह वर्ण व्यवस्था खतरनाक हो गई है, क्योंकि हम बहुत मिक्सअप हो गए। हमें जिधर फायदा दिखा उधर चले जाते हैं। जिधर हमने कुछ गणित बनाए हुए हैं कि ये चीज आएगी तो उस लाइन में जाना है, वो चाहे कोई भी लाइन सही। प्रॉफिट, कोई भी लक्ष्य तैयार कर, या पैसे का मोटिव रखा है, कुछ लोगों ने सम्मान का मोटिव रखा, कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, बस उसमें जो भी काम करना पड़े। तो हम अपने बच्चों को भी उसी में ले जाने की कोशिश करते हैं। आज जो बच्चों के अंदर, हम लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी कारण से, क्योंकि आत्मा आई कुछ और सोच करके उसको बनाया कुछ और जा रहा है। अब तो बहुत जो साइकोलॉजिस्ट हैं और मनोविज्ञान कहते हैं कि बच्चों से पूछा जाए, उन पे छोड़ा जाए चीजें, वो क्या चाहते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जब हम लोग अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं बच्चों के 6 महीने में,
तो उस समय परंपरा थी कि हम बच्चे के आगे बहुत सारी चीज़ें रख देते थे। पुराने समय में धनुष बाण रख दिया, एक किताब रख दी, हैं? कुछ पेड़-पत्ते रख दिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख दी। तो बच्चे को भेजते थे, देखो छोटा 6 महीने का बच्चा किधर जाएगा? वो बहुत वैज्ञानिक था। वो एंटरटेनमेंट नहीं था, वो जस्ट एन्जॉयमेंट नहीं था। वो छोटा-सा बच्चा जो पुरानी यात्रा करके आया है, उसके अंश अभी भी बुद्धि में हैं, वो उसी चीज़ को पकड़ेगा जो उसका जीवन रहा है पिछले जन्म से। तो क्षत्रिय का बच्चा धनुष बाण पे हाथ लगाता था और ब्राह्मण का बच्चा पुस्तक पे हाथ लगाता था, इस तरीके का। अब हम मोबाइल रख देते हैं, कंप्यूटर रख दिया, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बूढ़ा होकर के मरेगा तो बेचारा कंप्यूटर और मोबाइल को ही पकड़ेगा आगे जाकर के वो, और इसका कोई वर्ण होता नहीं। अब बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, पुराने समय में कन्फ्यूज़न नहीं था ये, और हम फिर भी 6 महीने में हम चेक कर लेते थे बच्चे को कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ऊपर से गर्भाधान में। तो वहाँ से यदि गड़बड़ हुई हो, तो हम ये करते थे बच्चे के आगे पदार्थ डाल के, और बच्चा इतना निष्कपट, इतना सरल होता, उसको पता नहीं कौन सोने की भी उसके आगे चीज़ रखो, मिट्टी की चीज़ रखो, वो अपना ध्येय देखेगा, मेरी यात्रा कहाँ से किसमें रही, मिट्टी में खेला या सोने में रहा। शस्त्रों से खेला या खिलौने से खेला, किताबें पढ़ी मैंने या फिर दुकानदारी की है। बच्चा बहुत सरल होता है। हम लोग चालाक हो गए तो हम लोग पकड़ते हैं, हम लोग हीरो को पकड़ेंगे, पत्थर को तो नहीं पकड़ेंगे, ज़रूरी हो या नहीं हो। बच्चा अपने हिसाब से, यही 6 महीने की जगह यदि 16 साल में कराया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ नहीं है इससे, तो इसका मतलब 6 महीने के बच्चे के अंदर अपनी कोई समझ नहीं होती, पूर्व जन्म की समझ काम थोड़ी-थोड़ी सी करती थी। बच्चा थोड़ा घुटने के बल चलने लायक भी हो जाता था, तब उसके साथ ये अद्भुत प्रयोग करवाते थे। और मैंने कहा ना, सनातन धर्म में जितने भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, हर परंपरा के पीछे बहुत गहरे 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 कारण रहे। अब उनको हमने एंटरटेनमेंट बना दिया या सिर्फ परंपरा तक ही सीमित कर दिया, पंडित जी आकर के कर गए बात। एक एक परंपरा बहुत बहुत गहरी थी। अन्नप्राशन की परंपरा आप देखो, अब खैर वो टॉपिक बोलने का नहीं, मन करता है कई बार एक एक परंपरा पे मैं बात करूं। गर्भाधानम पुंसवन सीमंतो जात कर, 16 संस्कार होते थे एक व्यक्ति के, उसमें गर्भाधान पहला, वो गर्भाधानी यहाँ निश्चित, भगवान की जो बात है ना, वो गर्भाधानी निश्चित करता था। ब्राह्मण आकर के संकल्प करता था, तुम ब्राह्मण दंपति हो, ब्राह्मण गृहस्थी हो, हम ऐसी आत्मा का आह्वान करते हैं कि कोई आत्मा ब्राह्मण की यदि घूम रही हो, वो आकर के तत्काल इस स्त्री के घर में प्रवेश करे और अपनी आगे की यात्रा शुरू करे। तो उस ब्राह्मण आत्मा का आह्वान किया जाता था संकल्प के साथ में, उसको सम्मान पूर्वक एक वेलकम किया जाता था उस आत्मा का। ये गर्भाधान की परंपरा रही थी, कोई भी भूल चूक होने ना पाए इसलिए। तो गर्भाधान की परंपरा बहुत वैज्ञानिक थी उस समय। ना ऐसी पशुओं की तरह नहीं था। एक एक प्लान होता था पूरा, पति-पत्नी के बीच में समझौता होता था और तब संतति उत्पन्न की जाती थी। आप देखो ना, दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी गुरुजी के यहाँ गए हैं तो गुरुजी ने तुरंत ऋषि को बुला करके और यज्ञ करवाया है और संकल्प लिया है कि राजा दशरथ बूढ़े हो रहे हैं, राजा हैं ये, इतना बड़ा राज्यपाट कौन सँभालेगा, इसलिए इनके लिए उत्तराधिकारी चाहिए। भगवान भी उतरे तो ब्राह्मण के रूप में नहीं, क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए। तो ये गर्भाधान की परंपराएं थी। खीर खा के बच्चे पैदा हुए वो बात अलग है, लेकिन गर्भाधान से पैदा हुए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया उससे, उन सब के में वही मंत्र चले कि एक राजा को क्षत्रिय पुत्र की जरूरत है। तो खैर, इन सब की गर्भा पुंसवन होता था, पुत्र का आदि कामना के लिए, राजाओं के लिए अनुष्ठान बहुत माना जाता था, क्योंकि उस समय युद्ध आदि करने के लिए सेनाओं में सब पुरुष का प्रधान हिसाब, उस समय महिलाएं तो युद्ध नहीं करती थी, तो एक राजा के लिए पुत्र होना बहुत जरूरी था, क्योंकि राजपाट किसको देंगे। अकस्मात बीच में कभी कोई गड़बड़ आए तो हमारी माताएं बहनें भी जिम्मेदारियां संभालती थी, लेकिन उनकी प्रधानता नहीं थी उस चीज में। ये वो भी कोई छोटे बड़े के कारण नहीं था, उनके अलग डिपार्टमेंट थे, इनके अलग डिपार्टमेंट थे। हमने उनको भी ऊपर नीचे कर दिया कि महिलाएं छोटी पूरे, अब आप माता पिता क्या करते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ, बेटी का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि तुम तो हमारे बेटे के बराबर हो। बेटी को बेटा कहना, इसका अनकॉन्शियस में आप जानते हो कि बेटी की वैल्यू ज्यादा है, इतना भी क्यों कहना बेटी को बेटा, बेटी बेटी की तरह ही है, बेटा बेटे की तरह ही, दोनों का अपना अपनी 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 जगह महत्व है। लक्ष्मीबाई तो नहीं, अपना नाम नहीं बदला उसने कि मैं अब राजा हो गई, वो रानी ही बनकर के युद्ध किया। हमारे यहाँ गार्गी हुई,
मदालसा हुई, कर्माबाई हुई, जनाबाई, कितनी ऐसी देवियां थी, अहिल्या थी, जिनका जीवन त्याग था, उन्होंने कभी दूसरा बनने की कोशिश नहीं की। तो बेटी को बेटा कहना, स्त्री को पुरुष के बराबर तोलना, मतलब उनका अपमान करने जैसा है मेरी दृष्टि में। वो अपने आप में पूर्ण है, कोई तुलना हो ही नहीं सकती दोनों में, दोनों का अपनी अपनी जगह पूरा सम्मान है। और भारत ने जितना सम्मान महिलाओं को दिया, उतना दुनिया के किसी देश ने नहीं दिया। जिस देश में हम लोग बैठे बात कर रहे हैं ना, 50 साल पुरानी हिस्ट्री देख लो आप, इनमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी महिलाएं। ये तो अब आप थोड़ा सा सुधरे हैं, अब क्रांति अब आई है। इतना मॉडर्न कंट्री, यहां पर भी राइट नहीं थे महिलाओं के पास में, लेकिन भारत ने शुरू से, आपने माता काली की प्रतिमा देखी होगी, माता काली रक्त लाल जीभ निकाली हुए, भाला हाथ में लिए हुए खड़ी है, नीचे कौन लेटे हैं? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ चरणों में आ गए देवी के साथ। यस्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां इनका सम्मान होता है, जहां इनकी इज्जत होती है, सारे देवता लोग रमण करते हैं, और जहां पर इनका अपमान होता है, वहां पर कोई भी अच्छी क्रिया भी विफल हो जाती है, फल नहीं दे पाती वो। इतना बड़ा सम्मान था। पर हमने वर्णों को, जेंडर को, इन सब को बांट दिया, ये ब्रेन वॉश कर दिया एक तरीके से। ये इंफ्रारिटी कॉम्प्लेक्स से भर गए फिर ये लोग कि हम ये बड़े हैं, हम छोटे। ऐसा नहीं था, भारत में ऐसा कभी नहीं रहा। उपनिषद, हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे हायर जो लेवल है पुस्तकों, उनको उपनिषद कहा जाता है, वेद के बाद आते हैं। उपनिषद को आप पढ़ने बैठो, उपनिषद का पहला लाइन है मातृदेवो भव। लिखने वाला पुरुष है, ये नहीं कि माता हो और उसने अपनी मर्जी पक्षपात कर लिया, उन्हें पुरुष ने लिखा है। लेकिन पहली लाइन, पहला शब्द मातृदेवो भव, दूसरे नंबर पे पितृदेवो भव, तीसरे नंबर पे आचार्य देवो भव। पहला यदि कोई हमारा देवता है, पहला कोई जिसको हम सम्मान दे पाते हैं, तो हमारी माता है, मान लें स्त्री है। तुलसीदास जी ने क्यों कहा शूद्र ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, इस लाइन को लेकर के लोग पता नहीं कितना बखेड़ा किए हुए हैं। तुलसीदास जी ऐसे थे, उन्होंने स्त्री के विरोध नहीं साहब, वो अलग भाव था। अमर कोश कभी पढ़ी नहीं, शब्दों के पर्यायवाची हमको मालूम नहीं, एक एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं वो जानकारियां नहीं है। जो सिखा दिया, जो पढ़ा दिया। अपनी पत्नी रत्नावली को उन्होंने कितना सम्मान दिया है तुलसीदास ने, देखो तो सही आप। हिलकियों से रोए हैं गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली जब आई है अंतिम समय बद्रीनाथ की यात्राओं में। कहा देवी तुम मेरी पत्नी ही नहीं हो, तुम तो मेरी गुरु हो, तुम मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हो। यदि तुम उस दिन वो बात नहीं करती, शास्त्र भी शस्त्र के काम करते हैं, तुम मेरे लिए शास्त्र बन गई, तुम मेरे लिए गुरु बन गई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। और जो आंखें खोल दे, जो राम से मिलवा दे, वो स्त्री नीचे कैसे? आप तो मेरी गुरु हो, आप तो मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हो। इतना सम्मान उन्होंने अंतिम यात्रा में तुलसीदास जी ने दिया। पर उन बातों को पढ़ता कौन है, उनको सुनाता कौन है? ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को लेके इतना बवाल खड़ा करते हैं लोग कि तुलसीदास जी ऐसे नहीं नहीं नहीं। हम लोग अर्थ है नहीं समझते इस चौपाई का। बहुत कभी मैं फिर कभी आपको इसका अर्थ समझाऊंगा, बहुत बारीक अर्थ, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ है, अनेक अर्था। कहते हैं एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कहां पर क्या प्रयोग। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय बा पाए बौराय। कनक जो शब्द है वो कनक कनक ते सौगुनी, कनक सोने को भी बोलते हैं, सोना सुवर्ण गोल्ड, और कनक धतूरे को भी बोलते हैं। कहते हैं या खाए बौराए बा पाए बौराए, एक को खाने से आदमी पगला जाता है मर जाता है, और दूसरे को पाने से बौरा जाता है और पगला जाता है। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, सोना आया सोना गवाया, सोना आया सोना गवाया। जितना धनवान होते जाएंगे उतनी नींद कम होती जाएगी, उतनी बेचैनी बढ़ेगी, फिर ये भी समझ। तो सोना आया सोना गवाया, तो एक शब्द के कहने का भाव बहुत अर्थ होते हैं। आपने हमारे यहाँ जब हम लोग भोजन करने बैठते थे, तो भोजन करते समय सैंधव बोलते हैं नमक को। नमक को संस्कृत में सैंधव बोला जाता है। गुरुजी बोलते थे सैंधव आने आ, तो तुरंत हम लोग जाकर के नमक ले आते थे कि नमक कम ऐसा है सब्जी में। अच्छा, अमर कोश यदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो अमर कोश में एक शब्दों के कितने अर्थ होते हैं उसमें बताया गया पूरे अमर कोश में। तो एक अर्थ उसमें वो सैंधव माने घोड़ा भी होता है। अब कोई आदमी भोजन करने बैठा है और वो बोले सैंधव आने आ, और उसको हम घोड़ा ला के दे दें?
मूर्खता है। और एक आदमी रथ में बैठने जा रहा है और उस समय वो बोले सैंधव आने, उस समय उसको नमक ले जाके दे दिया जाए। यही अर्थ होते हैं, एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं, किस समय क्या बात की जा रही है उस समय उसका वो अर्थ निकाला जाता है। कनक कनकते सौगुनी सैंधव के रूप। खैर, तो भगवान यहाँ पर इस अर्जुन को कहते हैं कि जो तेरे नियत कर्म हैं, जो तेरे लिए ट्रैक बना हुआ है, जो तेरे लिए फिक्स है, जो जिसकी तेरी जो यात्राएं रही हैं पूर्व जन्मों की, जो तू करते आया है बचपन से पुराने जन्मों में, वो ट्रैक को अर्जुन तू छोड़ के भागेगा तो तेरी शरीर यात्रा पीछते। शरीर को भी देखो कितना भगवान बड़ा कितना अच्छा शब्दों से सजाते हैं अपने शब्दों। शरीर यात्रा कहा, ये शरीर यात्रा है जिसमें हम रहते हैं 150 साल जीते हैं, इसको भगवान ने यात्रा बोल रहे हैं। यात्रा का क्या मतलब होता है? यात्रा का जैसे हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं, डिज्नी जा रहे हो, फ्लोरिडा जा रहे हैं, तो हम कहेंगे यात्रा गए थे। यात्रा नहीं, वो जर्नी हो जाती है। यात्रा का एक सुंदर भाव लिया जाता, तीर्थ यात्रा यात्रा में मानी जाती है। अच्छे लक्ष्य को लेकर के जो चला जाए वो यात्रा बनती है। यात्रा से जहां लक्ष्य पवित्र हो, जहां लक्ष्य शुभ हो, जहां लक्ष्य हमारा कल्याणकारी हो, इसलिए तीर्थों के साथ यात्रा जोड़ी हमने, तीर्थ यात्रा। लेकिन बाकी चीजों के लिए यात्रा शब्द नहीं है उतना। शरीर की यात्रा भी एक अच्छे लक्ष्य के लिए है। यहाँ घर बनाना, नौकरी करना, बच्चे पालना, ये सब ठीक है, लेकिन शरीर की यात्रा का लक्ष्य मेन ये है कि जिसने शरीर दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने जन्म दिया और जो आगे मृत्यु भी देने वाला है, लक्ष्य उस परमात्मा को पा लेना, मतलब शरीर की यात्रा पूरी कर लेना। नहीं तो यदि वो पाया नहीं तो अभी भी हम यात्री ही बने हैं, और हम हजारों लाखों जन्मों से यात्री ही बने रहते हैं। एक शरीर की यात्रा पूरी होती, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते, दूसरे शरीर की यात्रा। क्योंकि यदि पहुंचना भारत हो तो चाहे जब तक भारत नहीं पहुंच पाओ, कई बार यूनाइटेड की फ्लाइट ली स्टॉप पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचना है यदि, तो दिल्ली में चाहे आप नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके पहुंच जाओ, और नहीं तो चाहे आप बोलो 4 फ्लाइट बदलो, 5 बदलो, लेकिन जब तक दिल्ली नहीं पहुंचोगे तब तक 1000 भी बदलनी पड़े। यदि लक्ष्य दिल्ली पहुंचने का है तो ये नहीं गिना जाता कितनी फ्लाइटें ली, दिल्ली पहुंचना है। तो कहने का भाव यह है कि यदि जो लोग नॉन स्टॉप से जा रहे हैं वो ज्ञानी, ज्ञान मार्ग, जो पीछे भगवान दूसरे अध्याय में बात कर चुके हैं, वो इधर उधर फ्लाइटें नहीं बदलेंगे। अब शरीर नहीं बदले जा रहे हैं, कभी ब्राह्मण के शरीर में आए, कभी वैश्य में आए, कभी गाय कुत्ता बिल्ली बने, ये सब शरीर की यात्रा है। वो नॉन स्टॉप फ्लाइट में बैठे सीधा सब कुछ खेल खत्म कर दिया अपनी यात्रा। कई बार लोग हम जहां पर वहीं ठहरे रहते हैं, वहां ठहर गए तो भी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो भगवान ये शरीर यात्रा का बता रहे हैं कहीं ना कहीं अर्जुन को कि तू ये जो शरीर यात्रा तेरी क्षत्रिय के शरीर की यात्रा है, यदि इसी यात्रा में तू चलेगा तो भी उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा जो ब्राह्मण ब्राह्मण के शरीर की यात्रा से पूरी करता है। ब्राह्मण वेद पाठ करके, भजन पूजन करके, ध्यान करके, ब्रह्म को जानकर जब पहुंचता है, जहां पर तू शरीर तेरा जो क्षत्रिय का है, उस शरीर क्षत्रिय के शरीर में रह करके भी उसी यात्रा से तू उसी चीज को प्राप्त कर लेगा। इसलिए शरीर यात्रा पिछते ना प्रसिद्धे द कर्मणा, तेरी शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती यदि तू कर्म को छोड़ देगा। कर्म को छोड़ करके तेरी शरीर की भी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अगले श्लोक में भगवान लेंगे, समय बहुत हो जाता है, इतने अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं, मन नहीं करता कि छोड़ें, लेकिन तो ये अगले श्लोक को हम लेते हैं। 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर इति। इसी श्लोक में भगवान ने ये तीनों श्लोक कुछ एक ही बात के लगभग कहे हुए हैं। तो हम 2 श्लोकों को और लेंगे, 10 नंबर और 11 नंबर को। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोत्तिष्ठो कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ये कर्म योग चूंकि अध्याय है तो इसमें सारी कर्मों की ही बात चलेगी यहाँ पर सब में। जैसे अभी तक आप आत्मा और परमात्मा और इन सब चीजों के बारे में सुन रहे थे दूसरे अध्याय में, आत्मा क्या है, यहाँ कर्म योग अध्याय, तो सब कर्मों की बात चलेगी टोटल। हर श्लोक में भगवान कर्म के साथ जोड़ेंगे हमें। तो तीनों श्लोक में आप देखेंगे यज्ञार्थार्थ कर्मणो यत्र, कहते हैं यज्ञ
के लिए किए जाने वाले कर्मों से अपने अन्यत्र कर्मों में लगा ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना की और कहा कि तुम इस कर्तव्य के द्वारा सबकी बुद्धि और ये कर्म रूप जो तुम लोगों को कर्तव्य पालन की तरह आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला है, इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। वे देवता लोग कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने यहाँ तीनों श्लोकों में यज्ञ शब्द को लिया है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो यत्र कि का जो यज्ञ रूपी जो कर्म है, तो यहां भगवान यज्ञ को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, यज्ञ से हम जो अर्थ लगाते हैं वो यही नहीं है कि अग्नि जल रही है जो स्वाहा कर रहे हैं, वो तो एक यज्ञ है ही। इसलिए बहुत अच्छा समझ लेना, आगे भगवान और भी इस शब्द को लेंगे कि यज्ञ शब्द हवन के रूप में तो कहा ही जाता है, लेकिन यज्ञ का दूसरा अर्थ यह है कि जो कर्तव्य कर्म है उनको भी यज्ञ कहा जाता है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहां पर जो यज्ञ शब्द का अर्थ है कि नहीं तो आदमी फिर सुबह से शाम तक यज्ञ करता रहेगा। अब पेशवा खानदान में मैंने सुना था महाराष्ट्र में, ये पेशवा जो महाराज थे, पता नहीं उनका क्या नाम था, वो सारा दिन पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। सारा दिन वही भजन पूजन दान धर्म और दिन भर माला जपना। तो उनके गुरुजी ने आके उनको डांटा कि तुम पेशवा की गद्दी पे बैठे हो, काम तुम ब्राह्मणों का कर रहे हो, कार्य तुम्हारा होना चाहिए क्षत्रियों का। तो यदि तुम्हें ब्राह्मणी होना है तो इस गद्दी को छोड़ो, वो यज्ञ करो जाकर के। इस समय इस धर्म में तुम्हारा यज्ञ करना मतलब ये राजपाट राज शासन को संभालना। तो जो कर्म है, कर्तव्य जो कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है, जो भगवान अभी कहते हुए आ रहे हैं, उसको भगवान कहते हैं कि वो यज्ञ है, जो कर्तव्य कर्म। तो यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोको यम कर्म वंदना, हमारे लिए ये जो निश्चित कर्म बताए गए हैं वो कर्म से भाग जाना वो यज्ञ नहीं है, उसी कर्म को करना यज्ञ है। जैसे कि पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है, यदि आप देखो तो कैसे सूर्य अपने टाइम से निकल रहा है, ये सूर्य यज्ञ है। जल बह रहा है, ये भी यज्ञ है। हवा भगवान चला रहे हैं, ये भी यज्ञ है। पूरा परमात्मा पूरी प्रकृति हमारे साथ यज्ञ कर रही है। यज्ञ का मतलब ये होता है जो जो कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, जो करना ही चाहिए उसको करना यज्ञ है। एक हम पैसा कमा रहे हैं, अतिरिक्त पैसा आ रहा है, मेहनत से ज्यादा हमें मिल रहा है, उसका एक 10वां हिस्सा दान करना, ये कहीं ना कहीं धन का यज्ञ हो गया। भगवान ने अपार शक्ति दी है शरीर में, अच्छा शक्तिमान बनाया है, हष्ट पुष्ट बनाया है, स्वास्थ्य अच्छा दिया है, किसी किसी असहाय की उसकी सेवा करना, ये हमारा शरीर यज्ञ हो गया। जो हमारे को अतिरिक्त मिला है उसको परोपकार में लगाना ही यज्ञ का अर्थ है यहां पर। जैसे कहा एक नीति शास्त्र में आता है श्लोक, पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा धराधरो वर्षति नात्म हेतु और परोपकाराय शताम विभूतया। कोई नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भा, कोई वृक्ष अपना फल अपने आप नहीं खाता स्वयमेव नाम, और धराधरो वर्षति नात्म हेतु, गगन से पानी बरसता है तो कोई आकाश उसके लिए नहीं भीगता, पृथ्वी के किसानों की फसल की रक्षा के लिए। धराधरो वर्षति नात्म हेतु और परोपकाराय शताम विभूतया, संत महात्मा लोग, गृहस्थी अच्छे लोग जो बाहर कर्म करते हैं, परोपकार के लिए कर्म करते हैं, वो सारे का सारा ये यज्ञ बन जाता है। इसलिए यज्ञ से बहुत अच्छा आप यही अर्थ लेना, भगवान जो कृष्ण कह रहे, नहीं तो यदि यज्ञ का अर्थ हवन हुआ तो कहेंगे अर्जुन से हवन कुंडला, ब्राह्मण को बोला सामग्री मंगा, लकड़ी मंगा और यज्ञ। महाभारत में यज्ञ का अर्थ हुआ कि तू क्षत्रिय है और तेरे लिए तेरा यज्ञ है इस समय धनुष पे बाण चढ़ा के युद्ध शुरू कर देना, शंख बज चुके, उसको उसका यज्ञ। हर आदमी का अपना अपना यज्ञ होता है। हर आदमी यदि अपना अपना यज्ञ पहचान ले, जैसे
नानक साहब। अब गुरु नानक जी के बारे में मैंने सुना है कि नानक का काम था उनके पिताजी किसानों के लिए अन्न वो तोलते थे ना तराजू से, धन आदि तोल, सारा जीवन उनका वही काम था। नानक को भी उन्होंने उसी में लगा दिया, तोलने के काम। तो तोलते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, देखो जीवन की कितनी बड़ी घटना है। नानक तोल रहे हैं, 1 किलो, 2 सेर, उस समय सेर चलते थे, जो भी मात्रा चलती हो, 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, 10, 11, 12, जैसी 13 पे आया वो कांटा, या 13 बोरियां आई, या 13 नंबर जब तोलने का आया, तो गुरु नानक जी वहीं पे अटक गए। 13 शब्द से उनको तेरे की याद आ गई, और कहते गिनती आगे बढ़ी नहीं। वो फिर अगला बोरी चढ़ाई गई, फिर भी उन्होंने 13, फिर 15वें नंबर की बोरी आई तो भी 13, 16वें। लोग बोले पागल हो गए, पिता के पास ले गए, आगे क्यों नहीं बढ़ता? गुरु नानक ने कहा तेरे से भी आगे कुछ है, तेरे पे तो संख्या खत्म हो जाती है, तो तेरा ही तेरा बच्चा है, अब तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब वो उनके जीवन का उसी समय यज्ञ घटित हो गया कि आप परमात्मा का मान करके ये सारा कर्तव्य कर्म में परमात्मा ने दिया है, कि शरीर ही परमात्मा ने दिया है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया, सब कुछ तेरा हो गया, और उसको मान करके उनके पूरा जीवन का सबसे बड़ी घटना यही थी कि सब कुछ तेरा। इसको बोलते हैं यज्ञ। तो जब हम अपना मान के चलते हैं, तो मेरा जब आएगा तो ममता और अहंकार हमको बांधेंगे, और जब तेरा शब्द आएगा तो वही तेरा शब्द से तेरे लिए कर रहे हैं, वहां से यज्ञ शुरू हो जाता है। तो यज्ञ, यहां भगवान ने कहा है कि यज्ञ रूपी कर्म से तेरे बंधन, जो तू मान के चलता है कि कर्म से तू बंध जाएगा, या कर्म का तेरे को दोष लगेगा, या कर्म का तेरे को पाप लगेगा, हत्या का दोष, वो तेरे को नहीं लगेगा। यदि कर्म को यज्ञ बना करके तू कर्म करेगा, तो कर्म से बंधन नहीं, अब तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तू भागेगा। कमजोर व्यक्ति भागता है, देखो, हष्ट बलवान व्यक्ति कभी नहीं भागता, कमजोर भाग के जाता है। अर्जुन, तू कमजोर नहीं है, और तू बलवान है, क्षत्रिय कुल में तू पैदा हुआ है, इसलिए तू एस्केप, पलायन मत कर, तू यहाँ पर युद्ध कर। अगले श्लोक में भगवान ने यही बात कही कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा। तो प्रजापति ने ये जो सृष्टा भगवान ने शब्द लिया, हर धर्म मान के तो चलता है कि इस दुनिया में पीछे कोई क्रिएटर है, क्योंकि क्रिएशन दिख रही है तो क्रिएटर जरूर होना चाहिए। तो हमने सृष्टा मान के चले, यदि वेदांत की भाषा में सृष्टा। नहीं तो यदि आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो सब दुर्गा ने संसार को रचा, शिव पुराण पढ़ो तो शिव ने रचा, ब्रह्म पुराण पढ़ो तो ब्रह्मा जी से पैदा हुए, ऐसे अग्नि पुराण पढ़ो तो अग्नि देवता, हर, लेकिन इतना हर शास्त्र कहता है किसी से ये संसार पूरा निकला है। अच्छा, रचा नहीं है, रचने में क्या होता है, जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है, तो कुम्हार अलग हो जाता है और घड़ा अलग हो जाता है। यही थोड़ी सी गलती रहती है, जब हम सृष्टि और सृष्टा को दो विभागों में बांटते हैं, तो सृष्टा अलग, सृष्टि अलग, क्रिएटर अलग, क्रिएशन अलग। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान जो कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, जिस सृष्टा की बात भगवान कर, वहां ये मान के चलें कि सृष्टि ही परमात्मा है। क्योंकि कुम्हार को घड़ा बनाना हो तो उसको मिट्टी तो चाहिए घड़ा बनाने के लिए, तो मिट्टी से घड़ा बनाएगा तो 3 चीजें हुई, एक कुम्हार बनाने वाला, और एक मिट्टी, और एक जो बन करके तैयार हुआ वो घड़ा। तो भगवान ने जो दुनिया बनाई वो मटेरियल कहां से लाया? क्योंकि परमात्मा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हर धर्म मान के चलता है क्रिएटर के अलावा कुछ भी नहीं था पहले, तो क्रिएटर ने क्रिएशन किया कहां से? तो उसके लिए कोई अलग से मिट्टी, इसलिए क्रिएटर ही क्रिएशन बन गया, सृष्टा ही सृष्टि बन गया। यहां मिट्टी ही घड़ा बनी बैठी है, घड़े में मिट्टी निकालो तो कुछ भी नहीं बचता, संसार से परमात्मा निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इस सारी क्रिएशन से क्रिएटर निकल गया तो कुछ भी नहीं। तो सृष्टा का इतना ही अर्थ है। वेदांत में कहा जाता है एको हम बहुश्यामा, परमात्मा की जब जब संसार रचने की इच्छा होती है तो अपने मन में बस संकल्प आता है, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूं, अब मैं बहुत हो जाऊं। और जैसे ही मन में ये संकल्प आ गया, तुरंत नाभि कलम से, नाभि से उनके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो यहाँ जो कहा ना, पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा, मतलब भगवान के नाभि से निकले हुए, भगवान के अंदर उदर से निकले हुए, यानी कि भगवान के पेट से भगवान ब्रह्मा जी लिखने, यहाँ सृष्टा शब्द ब्रह्मा जी के लिए जो उपयोग किया वो यही इसलिए किया है कि भगवान के अंदर से ही सारी सृष्टि निकली, क्योंकि अंदर से ब्रह्मा जी निकले, उन्होंने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि कहां निकली? ब्रह्मा से, और ब्रह्मा कहां से निकले? भगवान के पेट से। इसका मतलब पूरी सृष्टि वापस भगवान के पेट में ही से निकली है। पेट का मतलब भगवान ही सृष्टि बने हुए हैं।
ये ब्रह्मा जी का अर्थ हुआ। अनेन प्रसवित शुद्ध बोस्तिष्टुष्ट कामधुक्, भगवान कहते हैं उनकी रचना की और कहा कि तुम देवान भावयतानेन, देवताओं के लिए ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंता, तुम देवताओं के लिए प्रार्थना करो, तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो और देवता तुम्हारे लिए यज्ञ करें। इस श्लोक के बहुत गहरे गहरे भाव हैं, समय थोड़ा कम है इसलिए आपको थोड़ा सा अगले दिन भी हम इस श्लोक को ले सकते हैं। कहने का अर्थ ये था कि परस्परम, अंतिम जो लाइन है परस्परम भावयंता, इसको हम फोकस करेंगे अभी। एक दूसरे की आप हेल्प करो, जैसे कि हम देवताओं की हेल्प करें, देवता हमारी हेल्प करें। कैसे हम देवताओं की हेल्प कैसे कर सकते हैं? देवता वो नहीं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, इंद्र चंद्र वर, ये तो अलग हैं ही। देवता कुछ ऐसे भी जो हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे जल के देवता वरुण हैं। हम कैसे हेल्प करें वरुण देवता की? जल को स्वच्छ रखें। यदि हम जल को गंदा करेंगे, आज नहीं कल वो जल हम पीने लायक नहीं रहेगा, तो हम मरेंगे फिर। तो भगवान कितने छोटे से शब्दों में देखा जाए तो कितना बड़ा विस्तार बता रहे हैं। तुम देवताओं की हेल्प करो, तुम वायु को गंदा मत करो। ये सारा जो प्रदूषण पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं, ये वायु देवता के साथ में हम अपमान कर रहे हैं। और फिर हमको यदि कैंसर होगा, हमको दमा अस्थमा फैलेगा, तो ये हमारी गलती है। हमने वायु को दूषित किया, हमने देवताओं को सपोर्ट नहीं किया, तो वही देवता हमको कैसे सपोर्ट करेगा? परस्परम भावयंता, एक दूसरे की आप हेल्प करो। आप वायु स्वच्छ रखोगे तो वायु देवता आपको अच्छी वायु देंगे। आप जल को स्वच्छ रखोगे तो जल के देवता वरुण आपके लिए वो स्वास्थ्य देंगे। तो कहने का मतलब परस्परम भावयता, भगवान ने जो यहाँ जो शब्द दिया, वो जो आजकल जो फैला हुआ है ना ग्लोबल वार्मिंग और ये प्रदूषण बढ़ रहा है, ये यह भगवान ने यहाँ गीता में, मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो गीता से हल ना हो सके, बस उसको पढ़ने का तरीका, लेने का तरीका होना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर पूरी की पूरी प्रकृति के साथ जो आजकल दुनिया में चल रहा है, इस श्लोक में बताएं परस्परम भावयता। आप देवताओं को उन्नत करो, देवता आपको उन्नत करेंगे। आप उनके लिए यज्ञ करो। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, बरसात नहीं होती थी तो दो कर्मकांड किए जाते थे, पूजा पद्धति। ये तो पहले यज्ञ किया जाता था। तो आपने सुना होगा कथाओं में कि अकाल पड़ा, बहुत बड़ा यज्ञ, वर्षा नहीं हुई तो बड़ा सा यज्ञ किया गया, वरुण देव चंद्रदेव सबको मनाया गया, सबके लिए कहा गया कि ये स्वाहा, जो स्वाहा शब्द का मतलब यही होता है आप ग्रहण करो। और अंतिम में कहा जाता था इदम न मम। यज्ञ में दो लाइनें होती थी, स्वाहा, और अंत में ब्राह्मण बोलते थे इदम न मम, मतलब ये आपका है, आपको अर्पण। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपने मेरे को दिया है। क्योंकि मेरा होता तो मैं पेट से लेके आता, ये पैदा होने के बाद मेरे को मिला, इसलिए मतलब आपने दिया है, आपकी चीज आपको अर्पण कर रहा हूं। इदम न मम, मेरा नहीं है। ऐसी प्रार्थना करके देवताओं के लिए आहुतियां दी जाती थी, तो देवता प्रसन्न होते, वर्षा होती थी, ऐसा बोला जाता था। दूसरा पूजा आदि का था कि शिवलिंग के पास अभिषेक किया जाता था, और अभिषेक करते 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 शिवलिंग डूब जाएगा, कहते तत्काल वर्षा हो जाती थी। श्रेष्ठ शिवलिंग हो, प्राचीन शिवलिंग हो, अच्छा शिवलिंग हो, आज भी कहा जाता है यदि शिवलिंग को अभिषेक करते करते डुबा दिया जाए, तत्काल उस क्षेत्र में वर्षा होने लगती है, ऐसा लोग संत महापुरुष बोलते हैं। तो देवताओं के लिए यज्ञ किसके द्वारा, जो अब जो चंद्र जो दूसरे देवता हमें नहीं दिखाई देते, उनके लिए हम आहुतियां देते हैं, उन देवताओं की ऐसे यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ देवताओं का है। लेकिन जो देवता दिखाई दे रहे हैं, वायु हमें महसूस हो रही है, अग्नि हमें, हम कितना चीजें जला के अग्नि दूषित करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, जल को दूषित करते हैं, इन देवताओं के साथ हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो ये देवता हमारे लिए हानिकारक हो गए। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी वजह से ही अपने लिए अहित करते हो, तुम देवताओं की सहायता करो, देवता तुम्हारी सहायता करें। परस्पर भावयंता श्रेया, भाव श्रेय परम वाप्स्यतः, यदि तू इनकी सेवा करेगा, पर देवताओं को तू उन्नत करेगा, देवता तेरे उन्नत करेंगे। क्षत्रिय के भी देव, देखो हमारे शरीर में जो ऑर्गन है ना, आंखों के भी कोई देवता है, कान के भी एक देवता हैं, मुख के भी देवता हैं, वाणी के भी देवता हैं, हाथ के भी हमारे यहाँ पूरे शरीर में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग देवताओं का वास है। तो कई बार कोई ऑर्गन यदि काम नहीं करता है शरीर में कहीं, तो हम उसी देवता से संबंधित मंत्रों को लेकर के हवन करते थे पुराने समय में।
कि कहीं न कहीं उस देवता का अपमान हो गया इसलिए हाथ रुक गया, वाणी गड़बड़ हो गई, कान सुनाई नहीं दे रहे हैं, आँखों से जो उम्र की बात नहीं, लेकिन समय रहते-रहते यदि ये गड़बड़ हो तो उसका मतलब उसका उस देवता का अपमान हुआ है। तो बहुत ही सूक्ष्म विधि से उसी देवता का आह्वान करके उनकी पूजा की जाती थी, कि आप उन्नत हो, शरीर ठीक होने लगता था। तो उनके भी नाम हैं, मैं आपको कभी बताऊँगा पूरा वो, एक-एक देवता का कि कौन से शरीर पे किस-किस देवता का अधिकार है। तो उन देवताओं की पूजा अर्चना कहने मतलब हाथों से अच्छे कर्म किए तो वो देवता उन्नत हुआ, कानों से संगीत सुना वो देवता को अच्छा लगा, क्योंकि ये कान ही नहीं है, ये कान से सुनने की शक्ति खत्म हो जाए तो ये कान तो डिब्बे रह जाते हैं, ये ढक्कन तो लटके रहते हैं कान में। यदि अंदर सुनने की क्षमता खत्म हो जाए तो ढक्कन किसी काम के नहीं है। तो ये जो दिखाई दे रही है ऑर्गन, ये जो इंद्रियां, ये सब एक बॉडी है, ये शरीर है, इसके अंदर एक चीज है जो उस चीज को ग्रहण कर रही है। जैसे नाक होती है वो भी, अब जैसे आजकल कोरोना है, आप कहते हो उसमें स्मेल तो है, पर सूंघने की जो शक्ति वो चली जाती है। तो वो उसकी आत्मा है। जिस इंद्रिय से जो काम लिया जाता है वो उसकी आत्मा है। आंख देख रही है तो जैसे हम सोते हुए नहीं देख पाते तो इसका मतलब आत्मा उस समय नहीं है, वो आत्मा काम नहीं कर पा रही। तो शरीर बाहर की बॉडी हमें दिखाई देती है, इनके भीतर बैठी जो आत्मा है उसी को भगवान देवता बता रहे हैं कि यदि वो देवता नाराज होते हैं तो हमारी शरीर की यात्रा पूरी नहीं हो पाती। और भी बहुत सारे इस श्लोक में चीजें रह गई हैं और टाइम चूंकि 9 बज गए, अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। इन्हीं श्लोकों को हम थोड़ा सा फिर से ले लेंगे। कोई प्रश्न आदि आपका इसमें हो इस तीनों ये श्लोकों से संबंधित तो हम अगली बार पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे-अच्छे इस कर्म योग में तीसरे अध्याय में भगवान कैसे जीना चाहिए, क्या-क्या कर्म करना चाहिए, हर व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी एनालिसिस भगवान करेंगे कि कैसे। और यदि इस अध्याय को पकड़ लिया तो हम लोगों के लिए दूसरा अध्याय तो ज्ञानियों के लिए बहुत उत्तम था, बहुत कठिन मार्ग था वो दूसरा अध्याय, पर ये अध्याय हम गृहस्थी लोगों के लिए बहुत काम का है। क्या कर्म है, कैसे कर्म को करना चाहिए, बड़ा आनंद वाले श्लोक इसमें आएंगे। भगवान वो यहाँ पर भी बताएंगे कि कोई भी कर्म को छोड़ना नहीं, बस कर्म को पहचान लेना कि ये आपका कर्म है या नहीं है। जिस दिन अपना कर्म पहचान लिया उस दिन आप शांति से और आनंद में पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। बोलो गीता माता की जय, जय। चिदानंद भगवान की की जय। जय।